श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 4 और श्लोक संख्या 3। मैं श्लोक पढ़ता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान स्व आत्ममायया गतिम ताम अवलोक्य सरस्वतीम उपस्पृश्य वृक्षमूलम उपाविशत। अनुवाद पढ़ता हूं श्रील प्रभुपाद द्वारा। परम ईश्वर भगवान कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा अपने कुल का अंत का पूर्वाभास प्राप्त करके सरस्वती नदी के तट पर गए और आचमन करके वहां एक वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। I'll request one of the devotees to read अनुवाद again. हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने परिवार का भावी अंत देखकर सरस्वती नदी के तट पर गए, जल का आचमन किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तात्पर्य कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। यदुओं और भोजों के उपयुक्त समस्त कार्य श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न हुए, क्योंकि वे अपने अवतार के उद्देश्य को पूरा कर लेने के बाद उन सबों को अपने अपने लोगों को भेज देना चाहते थे। वे सभी उनके पुत्र पौत्र थे और उन्हें श्री भगवान के पैतृक स्नेह द्वारा पूर्ण संरक्षण प्राप्त था। श्री भगवान के समक्ष उनका विनाश किस तरह हो सका, इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। प्रत्येक कार्य स्वयं श्री भगवान द्वारा संपन्न किया गया। स्वात्ममयः श्री भगवान के पारिवारिक जन या तो उनके पूर्ण विस्तारों के अवतार थे या स्वर्ग लोक के देवता थे। अतएव अपने प्रस्थान के पूर्व उन्होंने अपनी अतरंगी शक्ति से उन्हें पृथक कर दिया। उन्हें अपने अपने लोगों में भेजे जाने के पूर्व प्रभास नामक पवित्र स्थान पर भेजा गया, जहां उन्होंने पुण्य कर्म किए और भोजन किया तथा जी भरकर मद्यपान किया। इसके बाद उन्हें अपने अपने धाम वापस भेज जाने की व्यवस्था की गई, जिससे अन्य लोग यह देख सकें कि शक्तिशाली यदुवंश अब इस जगत में नहीं रहा। पिछले श्लोक में अनुज्ञात शब्द महत्वपूर्ण है, जो ये सूचित करता है कि संपूर्ण घटनाक्रम की व्यवस्था श्री भगवान द्वारा की गई थी। श्री भगवान की ये विशिष्ट लीलाएं उनकी बहिरंगी शक्ति अथवा भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति नहीं है। उनकी अतरंगी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन शाश्वत है। अतएव यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि यदु तथा भोजवंशी सामान्य भ्रातिघाती युद्ध में उन्मादावस्था में मरे। शील जीव गोस्वामी ने इन घटनाओं की टीका मायावी कला के रूप में की है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू वेरी मच। नाउ ये बताइए कि इसका अनुवाद में कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें आज समझना चाहिए। अनुवाद में ओनली 2.5 लाइन का अनुवाद है, उसमें कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें उसको समझना चाहिए। परम ईश्वर भगवान कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा अपने कुल का अंत का पूर्वाभास करके सरस्वती नदी के तट पर गए और आचमन करके वहां एक वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको समझना चाहिए, उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। कौन बताएगा? एनीबडी? वरुण प्रभु, मोटिवेट पीपल। जी जी प्रभु जी, कोई भक्त के कोई स्पेसिफिक बताना चाहेंगे तो यू कैन टेल। प्रभु जी, तात्पर्य में है ऐसा कि अनुवाद में एक शब्द है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, मेरी पुरानी भागवतम में लिखा हुआ पूर्वाभास, और यहाँ पर है भावी अंत। भगवान कृष्ण जो है अपनी अंतरंगा शक्ति से, भगवान की जो इंटरनल पोटेंसी है, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है,
योग माया जो है उसके द्वारा भगवान ने देखा कि भावी अंत मतलब मेरे जो वंश है उसका विनाश होने वाला है। क्यों होने वाला है ये हमें जानना चाहिए, किस लिए होने वाला है क्यों हमें जानना चाहिए, क्या कारण बने हैं विनाश होने के ये हमें जानना चाहिए। व्हाट वर द रीजंस। अब आइए तात्पर्य में। तात्पर्य में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें जो है समझने का प्रयास करना चाहिए। कौन बताएगा? जी प्रभु जी, एक तो ये है कि ये निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि यदु तथा भोजवंशी सामान्य भ्रातृघाती युद्ध में मरे। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा, उन्होंने मद्यपान किया हाँ, और उससे वो इंसाइट हुए एक दूसरे से लड़ने के लिए, ये निमित्त बना। हमें मद्यपान की तरफ नहीं जाना चाहिए। सर 4 पॉइंट्स हैं। तीसरा प्रभु जी ये भी है कि घटनाक्रम की व्यवस्था भगवान द्वारा की गई है। ठीक है। एक पॉइंट ये भी है कि वो सबका उद्देश्य जो था पूरा हो गया था, इसलिए भगवान जो है उनको सबको देवता थे अपने अपने लोक में भेजना चाहते थे। वेरी गुड। इसलिए उनका अंत जरूरी था। एक पॉइंट तो यही है सबसे पहले। पर क्यों भेजना चाहते थे? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि वो जो है भगवान के साथ उनके सारे पार्षद आते हैं ना, अवतार लेते हैं, जो पृथ्वी पर जो भी कार्य उनको दिए जाते हैं, सौंपे जाते हैं, वो पूरा करने के बाद उन्हें वापस अपने अपने लोक में भेज दिया जाता है। नहीं, अपने अपने लोकों में भेज दिया जाता है। भगवान कृष्ण तो अभी उपस्थित हैं, तो अभी तो लीला चलनी है, तो उन्हें पहले क्यों भेज दिया गया? समझिए ना, भगवान कृष्ण तो अभी उपस्थित हैं, ही इज वेरी मच प्रेजेंट देयर। तो इसका मतलब भगवान हैं तो उनकी लीला भी चलेगी। जब लीला चलेगी तो पार्षदों को पहले क्यों भेज दिया गया? दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ये समझना चाहिए। क्योंकि इसमें ये भी मेंशन है कि ये विशिष्ट लीलाएं उनकी बहिरंगा शक्ति अथवा भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति नहीं है। तो भगवान अपने जाने से पहले या तो अपने पार्षद हैं उनको वो लीला स्मरण करने के लिए ऐसा करते हैं। तो भगवान का संरक्षण प्राप्त है ना उन्हें। भगवान बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक एक लाइन को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो बातें समझ में आएंगी। अब आपको बताते हैं, चलिए। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन उसको हाईलाइट करेगा? हु विल कम फॉरवर्ड? तब उनको उनके निवास स्थानों पर भेजने की व्यवस्था की गई, जिससे अन्य लोग ये देख सकें कि शक्तिशाली यदु अब इस संसार में नहीं हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस। इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पृथ्वी पर भगवान का प्राकट्य हो रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान युग युग में अपने आप को प्रकट करते हैं। नंबर 1, अधर्म की समाप्ति के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। दूसरी बात, दुष्टों के संहार के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, उनके परित्राण के लिए। तो भगवान ने जो है ये कार्य अपने लिए चुने हैं। अब ये कार्य करने के लिए भगवान ने लीलाएं करी हैं। तो उसमें जो है एक लेवल ऑफ अधर्म जो है वो पांडवों और कौरवों के बीच में चल रहा था कि कौरव जो है अधर्म कर रहे थे। 6 प्रकार के आताइयों की चर्चा हुई है। विष देने वाला, धन हर लेने वाला, भूमि हर लेने वाला, स्त्री को हर लेने वाला, विष देने वाला और आग लगा के जला के मार देने वाला। 6 तरह के आताइयों की चर्चा हुई है। उनका विनाश जरूरी है, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ
और उसके अंदर जो है कौरवों का विनाश होता है। तो एक पार्ट कंप्लीट हो गया, वन पार्ट इज ओवर। बट उस पार्ट के अंदर भी जो है प्रॉब्लम्स आती हैं कि हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट है। धृतराष्ट्र का इंटरेस्ट है कि मेरी संतान ही राज्य करे, पांडवों की संतान राज्य का भागी ना बने। गांधारी का इंटरेस्ट ये है, जो धृतराष्ट्र का इंटरेस्ट है, कि मेरी संतान सलामत रहे, ठीक ठाक रहे और वही राज्य की भागी बने। पर जब गांधारी देख रही है कि उसके 100 के 100 पुत्रों का वध हो गया है, कोई जीवित नहीं बचा है, तो उसे रोष हुआ है कृष्ण पे। क्यों? वो ये देख रही है कि जब संजय ने सारी कथा सुनाई है तो वो ये देख रही है कि इसके अंदर अर्जुन को गाइड करने वाले कृष्ण थे। एक्चुअली भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इंस्टिगेट नहीं किया युद्ध करने के लिए, भगवान ने अर्जुन को उसके कर्तव्य का बोध कराया है कि दिस इज योर ड्यूटी, यू शुड परफॉर्म। तुम राजा हो, क्षत्रिय हो और गृहस्थ हो, तो तुम्हें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है। राजा होने के नाते प्रजा की रक्षा करनी है, उन्हें धर्म के मार्ग पे चलाना है, गौवों की रक्षा करनी है, सीमाओं की रक्षा करनी है, दुष्टों का जो प्रहार है अपने देश के ऊपर उसको रोकना है। मतलब उसको याद कराया गया है कि तुम्हारी ड्यूटीज क्या हैं, और गृहस्थ आश्रम की रक्षा करने के लिए तुम्हें यज्ञ करना है, दान देना है, तप करना है, परिवार का पालन करना है, प्रजा की पालन करना है, ये तुम्हारी ड्यूटीज हैं। भगवान ने याद कराया। इसीलिए अर्जुन भगवद गीता के अंत में कहते हैं कि नष्ट मोहो स्मृति लब्धवा, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति वापस आ गई है। करिष्ये वचनम तवा, अब मैं आपके कहे अनुसार कार्य करूंगा। भगवान ने इंस्टिगेट नहीं किया, भगवान ने युद्ध नहीं कराया, बट गांधारी ये फील करती है कि इस सारे युद्ध के पीछे कारण कृष्ण है। उसके मन में यह भाव आ गया है कि कृष्ण ही युद्ध कराने के कारण हैं, कृष्ण ने ही युद्ध कराया है। तो इसलिए जब जो है कृष्ण जो है गांधारी से मिलते हैं तो गांधारी उन्हें श्राप देती है, कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरे वंश का विनाश करवाया है उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी विनाश हो जाएगा। दिस इज माई कर्स। भविष्यवाणी कह लीजिए, कर्स कह लीजिए, श्राप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि भाई जिस तरह आपने मेरे वंश का विनाश किया है इसी तरह आपके वंश का विनाश हो जाएगा। ये तो हुई एक बात। अब सवाल ये है कि भगवान कृष्ण उपस्थित हैं और यदु वंश का विनाश क्यों हो रहा है? उसका कारण है, भगवान कृष्ण जानते हैं कि यदु वंश का जो सेना है वो अप्रतिम है, उसको हराया नहीं जा सकता, अनडिफिटेबल। वो प्रमाद में आ जाएगी, उच्छृंखल हो जाएगी और समाज में अव्यवस्था पैदा करेगी। ये सेना के अंदर बहुत सारे लोग जो है मेरे परिकर हैं, जो मेरे साथ आए हुए हैं, परंतु इस युग में आके यहाँ पर आके जब उच्छृंखल हो जाएंगे तो समाज में जो अवस्था हो जाएगी उसको कैसे मिटाया जाए। उसको मिटाए जाने का मतलब ये है कि मेरे समाज के अंदर जो यदुवंशी हैं उनका विनाश हो जाए, दे शुड एंड। अब अगर मेरे तिरोभान के पास, मेरे जाने के बाद यदुवंशी एग्जिस्ट करेंगे तो उनका विनाश कैसे होगा? मैं तो चला गया, मेरी अंतरंगा शक्ति भी गई, मेरी बहिरंगा शक्ति भी गई, मैंने अपने गोलोक वृंदावन में चला गया वापस। देन दिस यदुवंशीज विल बी अनबैलेंस्ड। ये जो है अनडिफीटेबल होंगे, ये समाज में अवस्था पैदा कर देंगे। इसलिए मुझे इनको यहाँ से अपने से पहले भेजना है। आई हैव टू सेंड देम बिफोर आई डिपार्ट। अपने डिपार्ट होने से पहले मुझे भेजना है। ये भगवान की लीला है, भगवान इसको करना चाहते हैं। अब जब 11वां स्कंद पढ़ते हैं तो उसमें चर्चा आती है कि उद्धव को जब बद्रिका आश्रम भेज दिया गया है, उनको बोला गया है कि अब आप बद्रिका आश्रम जाइए और नर राय ऋषि के संग में रहिए और तप करिए। उद्धव जी चले गए हैं तो उसके बाद जो है अब पीछे से श्राप जो मिला है गांधारी का, उसको अब पूरा करना है, तो उसके लिए फिर एक लीला रची गई है।
लीला क्या रची गई है कि ऋषि आते हैं, जिसमें कि विश्वामित्र हैं, कान्व हैं, भृगु हैं, सारे ऋषि हैं, ये एकत्र होते हैं और ये द्वारका में उपस्थित हैं। अब जो द्वारका के अंदर उच्छृंखल यदु हैं, जो बालक हैं, वो एक खेल खेलते हैं। वो क्या खेलते हैं कि कृष्ण और जामवंती के पुत्र हैं सांब, जो बड़े सुंदर हैं। उनको जो है एक स्त्री का रूप धारण कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं स्त्री के, और पेट में जो है उसमें कुछ बांध देते हैं, और उसको एक प्रेग्नेंट स्त्री, एक गर्भावस्था में स्त्री जो है उसको प्रेजेंट करते हैं ऋषियों के सामने। एक खेल खेल रहे हैं वो बालक, पर भगवान की लीला है ये। भगवान अपनी योग माया के द्वारा ये कार्य करवा रहे हैं। भगवान की लीला है, तो भगवान कहते हैं कि सब ऐसा है कि अब समाप्त होना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो करने के लिए ये लीला रची गई। सांब को साथ लेके जो बालक हैं यदुवंश के, वो सारे जो है ऋषियों के पास जाते हैं और ऋषियों से कहते हैं कि हम आपका इस स्त्री के प्रति आशीर्वाद चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इस स्त्री के पेट में, ये प्रेग्नेंट है, ये गर्भावस्था में है, गर्भ धारण किए हुए है, इसके पेट में लड़का होगा या लड़की होगी, ये आप अपनी दिव्य दृष्टि से हमें बताएं। ऋषिगण ये समझ जाते हैं कि हमारा मजाक उड़ाने के लिए आए हैं। ये लड़की जो है, ये लड़की नहीं है, नंबर 1, नंबर 2 प्रेग्नेंट नहीं है, ना प्रेग्नेंट है ना लड़की है, ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऋषिगण उन्हें श्राप देते हैं कि इसके पेट के अंदर मूसल है, लोहे का मुदगर है, जिससे कि लोग पहलवानी करते हैं, इसमें मूसल है। तो बालक जो है घबरा जाते हैं। घबराने के बाद परे होके जब देखते हैं, कपड़ा हटाते हैं, तो नीचे से जो उन्होंने कपड़ा, जो भी चीज़ बांधी हुई थी पेट को बड़ा करने के लिए, वो सब उसकी जगह पे मूसल मिलता है। अब वो मूसल लेके घबरा जाते हैं। अब वो सारे बालक जो है मूसल लेके आते हैं शूरसेन के पास। शूरसेन जो कि भगवान कृष्ण के दादा हैं, उनके पास आते हैं, उनसे कहते हैं कि साहब हमें जो है ऐसे ऐसे हमने खेल खेला था और हमें ये श्राप मिल गया है, इसमें मूसल निकला है, इसका अब हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू। तो उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है कि मूसल मिला है, ऐसा ना हो ये नुकसान पहुंचाए किसी को, तुम ऐसा करो इसका चूर्ण बनाओ, इसको पीसो, चूर्ण बनाओ और समुद्र में फेंक दो, इसको समुद्र में फेंक दो, ये अपने आप नहरों के साथ बह के चला जाएगा, तो तुम्हें नुकसान नहीं करेगा। बट श्राप एग्जिस्ट, श्राप समाप्त नहीं होता, श्राप एग्जिस्ट करता है। बालकों ने जो है मूसल को पीसा और पीसने के बाद उसको समुद्र में फेंक दिया, पर उसका एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो पीसा नहीं जा सका, वो भी समुद्र में चला गया। उस छोटे टुकड़े को एक मछली ने ग्रहण कर लिया, मछली के पेट में चला गया। और मूसल जो है समुद्र के अंदर जो फेंका गया था पीस के चूरा करके, वो जब लहरें चलती हैं, ओशन की वेव्स चलती हैं, उन वेव्स के थ्रू फिर वो धरती पे आ गए, चूरन धरती पे आ गया और वहां पे जो है वो पौधों के रूप में निकल आया, सरकंडे बन गए। अब चर्चा आती है कि ब्राह्मणों का जो श्राप है उसको फलित होना है, उसको फलित होना है। तो अब सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि आकाश, पृथ्वी और बाह्य अवकाश में अनेक उत्पात के चिन्ह देखे हैं। उत्पात के चिन्ह आ रहे हैं, घनघोर वर्षा हो रही है, तूफान आ रहा है, भूकंप आ रहा है, अलग अलग पक्षी, अलग अलग पशु जो है चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो उन्होंने जो है एक राजभवन है, इसका नाम है सुधर्मा, उसमें जाके जो है यदुओं से कहा कि इस भयावने जो अपशकुन है इस पे ध्यान दो, ये द्वारका में हो रहे हैं और ये जो है मृत्यु के झुंडों की तरह है, इसमें मृत्यु आएगी, इसलिए सबको जो है अपने नगर को छोड़ के प्रभास क्षेत्र में जाना चाहिए, जो कि पश्चिम नदी के पश्चिम तट पे, जो सरस्वती नदी के पश्चिम तट पे है। प्रभास क्षेत्र है सोमनाथ वेरावल एरिया, उसको प्रभास क्षेत्र कहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर दूर है द्वारका से, समुद्र के किनारे। ये आपको वहाँ जाना चाहिए। तो वहाँ पर जो है सबको शुद्धिकरण के लिए उपवास रखना चाहिए, स्नान करना चाहिए और मनों को ध्यान में स्थिर करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की सहायता लेनी चाहिए,
स्वस्ति वाचन कराने के बाद ब्राह्मणों को गाय, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े भेंट पूजा करनी चाहिए। और ये जो हमारा संकट आने वाला है उसके लिए आसन विधि है, इससे हमें सौभाग्य प्राप्त होगा, हो सकता है हम बच जाए। परंतु जब भगवान कृष्ण के ये शब्द हुए तो सब यदुवंशियों ने कहा ओके तथास्तु, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। और नावों से वो जो है समुद्र में प्रस्थान करके प्रभास क्षेत्र की तरफ, वहाँ उन्होंने जो है भगवान कृष्ण के कहे अनुसार सारे धार्मिक अनुष्ठान किए और खुले मन से जो है कार्य कर रहे थे। परंतु अब भगवान की लीला फिर आती है, ये तो सब सॉफ्ट हो गया, यदुकुल नष्ट कैसे होगा? तो यदुकुल को नष्ट कराने के लिए भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा देवताओं को इंस्टिगेट किया। देवताओं ने जो है उनकी बुद्धि भ्रष्ट करी और बुद्धि भ्रष्ट होकर उन्होंने जो है वहाँ मदिरा, मैरेय नामक एक पेय जो है पीने लग गए। देवलोक में, देवताओं के लोक में, उस समय पृथ्वी लोक में अलग अलग किस्म की मदिरा थी। आज की तरह मदिरा नहीं थी, सुरापान नहीं था। जैसे कि सोमरस है। सोमरस क्या है? जिससे कि कहते हैं अमर हो जाएगा। सोमरस क्या है? सोमरस जो है एक लता है सोमवल्ली। सोमवल्ली नाम से एक लता है जो शुक्ल पक्ष में उसके 15 पत्ते निकलते हैं। उसकी गांठ लाल होती है, केवल 15 पत्ते निकलते हैं, रोज एक पत्ता निकलता है। और जब कृष्ण पक्ष आता है तो एक एक पत्ता झड़ता जाता है और डंठल रह जाता है। और सोमवल्ली जो है उस लता का जूस बनाया जाता है और जूस बना के मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है, जिसे सोमरस कहा जाता है। इसी तरह का एक पेय है मैरेय, उसको पीने लग जाते हैं, जो आपके मन को मद से उन्मत्त कर देता है, मतलब मस्त कर देता है, भटका देता है। अब जब पान लिया, मतलब उसको ग्रहण कर लिया, तो सारे के सारे जो यदुवंशी लोग हैं उद्यत हो गए, उन्मत्त हो गए, मतलब स्टिमुलेट हो गए। और उस वक्त जो है भगवान की जो अंतरंगा शक्ति थी उसने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि आपस में वो लोग जो है पहले तो बोलने लगे, उसके बाद लड़ने लगे, और लड़ने के बाद उन्होंने धनुष, बाल, तलवारें, भाले, गदाएं, बर्छे, तोमर सब ले लिए और झगड़ा करने लगे। एक दो गुट बन गए, एक गुट इधर एक गुट इधर, और आपस में लड़ाई शुरू हो गई। अब उसके बाद जब ये सारे उनके जो है हथियार समाप्त हो गए हैं, लड़के टूट गए, फट गए, कट गए, गिर गए, तब उनके पास जो है मुश्किल हो गया कि क्या किया जाए। तब अक्रूर कुंती भोज से लड़ रहे हैं, अनिरुद्ध सात्यकी से लड़ रहे हैं, सुभद्र संग्रामजीत से लड़ रहे हैं, सुमित्र सुरथ से लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं। ऋषष्ठ, उल्मुख, सहजित, शतजित, भानु सब एक दूसरे से लड़ते हुए पूर्णता विमोहित होकर एक दूसरे को मार डाला है। सात्यकी ने कृतवर्मा को मार डाला है। अब आती है कि जब ये मारकाट हो रही है, आपस में संबंधी मारे जा रहे हैं, तो धनुष टूट गए, भाले टूट गए, जो उनके पास हथियार थे जिससे लड़ाई हो रही थी सारे समाप्त हो गए, सारे टूट गए। अब क्या किया जाएगा? अब उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो है सरकंडे खड़े हैं, इनको पकड़ लिया जाए, इनको तोड़ लिया जाए, इनसे लड़ाई लड़ी जाए। तो वो जो है बैंत की तरह डंठल थे, सरकंडे थे, उनको उन्होंने पकड़ लिया। पर जैसे ही उन्होंने उनको उखाड़ा, जो कि श्राप था, इससे विनाश होना है, वो सारे के सारे बैंत के डंठल जो हैं अल्टीमेटली लोहे के मूसल बन गए, आयरन रॉड्स हो गई। उन्होंने जो है इससे एक दूसरे को आक्रमण किया। अब भगवान कृष्ण ने, बलराम ने रोकने का प्रयास किया, दिखाने के लिए रोकना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने उन पे भी आक्रमण कर दिया कि ये भी हमारे शत्रु हैं। तब जो है भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि में अपने आप को विड्रॉ कर लिया है और सारे के सारे यदुवंशी लोग मारे गए हैं। अब सब के सब लोग मारे गए हैं, मतलब यदुवंश का विनाश हो गया। अर्थात ये सारे के सारे यदुवंशी जो भगवान के लिए देवताओं के लोक से आए थे, परिकर थे, दे वेंट बैक टू देयर ओन अबोर्ड्स, अपने अपने धाम में चले गए। ये धाम में भेजने का एक तरीका था,
और गांधारी के शाप को पूरा करने का तरीका था। वैसे भी जा सकते थे भगवान, उनको जो है जैसे उनको मृत्यु प्राप्त हो जाती वैसे चले जाते, पर नहीं, भगवान दिखाना चाहते थे कि श्राप हैज गॉट ए वैल्यू। तो अंधारी ने जो श्राप दिया था उस श्राप को पूरा करने के लिए भगवान ने लीला रची और आपस में मारकाट हुई और वो सारे के सारे जो है वो धाम में अपने चले गए। क्योंकि यदुवंशी जो है बाद में उस समाज को उच्छृंखल बन के नष्ट करते, समाप्त करते, क्योंकि अनडिफीटेबल थे, इसलिए भगवान ने उनको यहाँ से निकाल दिया, भेज दिया गया। अब आती है चर्चा। ये सारी देख के बलराम जी थोड़ा सा मोरोस, वरीड, चिंतित, परेशान, थोड़ा सा उनको लगा है ठीक नहीं हुआ है। तो वो जो है उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा कि अब मेरा भी अब अपने धाम जाने का समय आ गया है, आई शुड ऑल्सो लीव। अगर आप कभी प्रभास क्षेत्र में गए हैं तो वहाँ पर एक स्थान है जहाँ पर कि बलराम जी ने अपने आप को धाम में जाने का रास्ता दिखाया है, बना हुआ है। वो कैसे गए हैं? भगवान बलराम ने अपने आप को शेषनाग के रूप में परिवर्तित किया है, जो कि शेषनाग बलराम जी का स्वरूप है। शेषनाग के रूप में परिवर्तित होके वहाँ एक गुफा है, उसके अंदर वो प्रवेश कर गए हैं और वहाँ से वो जो है अपने धाम चले गए हैं। वो शेषनाग गुफा बलराम गुफा कहलाती। तो बलराम जी अपने धाम चले गए, उन्होंने ये भौतिक संसार को, मृत्यु संसार को छोड़ दिया। अब उसके बाद भगवान कृष्ण जो है एक स्थान पर चुपचाप पेड़ के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए कि नाउ आई हैव ऑल्सो टू लीव। अब मैंने यदुवंश का विनाश हो चुका है, बलराम जी जा चुके हैं, अब मुझे भी जो है इस संसार को छोड़ना है, इस संसार से जाना है। अब उन्होंने कहा है कि मेरे को अपना संसार में जाने का तरीका क्या है कि वो जो मछली ने एक छोटा सा लोहे का कण जो उसके अंदर था, लोहे का टुकड़ा जो था वो मछली के अंदर गया था, वो एक मिल गया शिकारी को, जो मछलियों का मतलब मछुआरा था, उसको लेते थे। और वो था एक शिकारी जो कि पशुओं को मारता था, मछलियों को भी मारता था। वो शिकारी जो है मछली को ले आया अपने घर में पकाने खाने के लिए। जब पेट काटा गया तो उसमें एक लोहे का टुकड़ा निकला। उसने कहा चलो भाई आज एक पंथ दो काज, दो एक फ़ायदा हो गया, आम के आम गुठलियों के दाम, खाने को तो मछली मिली गई है, मैं खा लूँगा, और जो लोहे का टुकड़ा है इससे मैं जो है अपना जो तीर बनते हैं, तीर की नोक बनाऊंगा। तो उसने जो है उससे तीर की नोक बनाई। ये व्यास जो है, ऐसा कहा जाता है, उल्लेख मिलता है कि ये त्रेता युग के अंदर बाली था जिसका भगवान ने छिप कर वध किया था। छिप के क्यों वध किया था इसकी भी चर्चा करेंगे एंड में आके। अब उसको जो है भगवान ने, चूंकि वहाँ पे बाली को मारा था, तो भगवान ने लीला रचने के लिए कि बाली को भी जो है थोड़ा सा स्वलेस मिले, थोड़ी सी शांति मिले, तो इस लीला के अंदर उन्होंने उसको जो है उस व्याध के रूप में, शिकारी के रूप में, जिसका नाम था जरा, प्रकट किया। और जरा जो है जब शिकार करने निकलता है, दूर से देखता है कि इसको हिरन का, भगवान ने चूंकि हिरन छाल पहनी होती, उसको लगा कि हिरन का मुख है तो इसको मार के मेरे को फिर कुछ दिन का भोजन प्राप्त हो जाएगा। तो उसने जो है उसको, भगवान के चरण को उसका हिरन का मुख समझ बैठा और उसे सोचा कि मेरा शिकार मिल गया है, तो अपने तीर से उसको बेच दिया। ये जो है शाम की गदा के बचे हुए लोहे के टुकड़े से बनाया गया था। अब उसे मालूम नहीं था कि ये भगवान है। जब वो पास जाता है और देखता है कि तो चतुर्भुज रूप भगवान स्वयं उपस्थित हैं और मैंने इनके पैर में तीर मार दिया है, तो रिपेंट करने लगता है, लेमेंट करने लगता है, रोने लगता है, परेशान हो जाता है ये कैसे हो गया। तो वो जो है वो भगवान के चरणों में अपना सर रख के रोने लग जाता है। स्टार्ट्स वीपिंग, स्टार्ट्स क्राइंग। मैं बहुत पापी व्यक्ति हूँ, मैंने अनजाने में, धोखे में ये पाप का कार्य कर दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हे उत्तम श्लोक भगवान, आप मुझे क्षमा कर दें। वो उनसे क्षमा याचना करता है। अब प्रभु आप प्रातः स्मरणीय हैं, नित्य स्मरणीय हैं, हर क्षण स्मरणीय हैं। मैंने आपका अनिष्ट किया है,
इस पापी पशु शिकारी को अब तुरंत मार डालें कि दोबारा से पुनः ऐसा अपराध ना हो। तो भगवान कहते हैं डरो मत, जो कुछ हुआ है वो मेरी अपनी इच्छा है। मैं इस तरीके से ही धाम जाना चाहता था। तुम जो है मेरे अनुमति से पवित्र लोगों के धाम स्वर्ग लोक को जाओ। तो जरा को भी इन्होंने जो है स्वर्ग लोक भेज दिया। तो ये जो है चर्चा हो रही है कि भगवान ने किस तरीके से यदुवंश का विनाश किया, हाउ एवरीथिंग हैपेंड। अब आती बात कि जैसे आपने एक पॉइंट आउट किया कि अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। जब भगवान ने देखा कि मैंने अधर्म का नाश कर दिया है, धर्म की स्थापना हो गई है, अधर्मी जो बनते मेरे यदुवंश के लोग उनका भी विनाश हो गया है, महाभारत के युद्ध में उसका भी कौरवों का भी विनाश हो गया है। अब धरती के ऊपर जो है वो युधिष्ठिर महाराज का जो है एक धर्मानुकूल राज्य स्थापित हो गया है। अब मेरी ड्यूटी, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ एक बात आपको थोड़ा सा और हाईलाइट करता हूँ। युधिष्ठिर महाराज की सभा चल रही थी, सभा के अंदर सब लोग उपस्थित थे। एक याचक आया तो युधिष्ठिर महाराज ने उसको अंदर बुला लिया सभा में। बोले कि बताइए कैसे आए। उसने कहा मैं आपसे कुछ याचना करने के लिए आया हूँ, मुझे कुछ चाहिए। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भाई ऐसा है कि आज बड़ी इंपॉर्टेंट सभा चल रही है, तो अब तुम कल आना, कल तुम्हारी याचना पूरी कर देंगे। तो भीम ने शंख बजा दिया, नृत्य करने लगा। सारे पांडव परेशान, इसको क्या हो गया? अरे यही तो कहा है कल आना, सभा चल रही है, सभा में डिस्कशन चल रही है, कृष्ण भी उपस्थित है, सभी लोग उपस्थित हैं, और तुमने जो है शंख बजाना शुरू कर दिया है, तुमने नाचना शुरू कर दिया है, ये क्या बात है? तो युधिष्ठिर महाराज ने भीम से पूछा कि भीम ये बताओ कि आज तुम्हें किस बात की खुशी हो रही है, तुम किस बात से इतना प्रसन्न हो? तुम्हें इतनी प्रसन्नता हो रही है कि तुमने शंख बजाना शुरू कर दिया है, तुम इतनी प्रसन्नता हो रही है कि तुम नाचने लग गए हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, शंख बजा रहे हो। तो भीम ने कहा कि मैं आज से ज्यादा प्रसन्न कभी नहीं हुआ है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा ऐसा क्यों तुम आज से ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए? कहता इसलिए कि आज वो क्षण मुझे मिला है कि मेरे भाई ने मृत्यु पर विजय पा ली है। मेरे भाई ने मृत्यु पर विजय पा ली है। बोले कैसे? बोले आपने याचक से कहा कल आना, इसका मतलब है आप कल तक जिएंगे। अरे मृत्यु तो किसी क्षण भी आ सकती है, अभी एक क्षण भी नहीं आ सकती है, पर आपने कल तक के जीने की कमिटमेंट कर दी है, इसका मतलब है आपने काल पे, आपने मृत्यु पर विजय पा ली है, इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तो भगवान की लीला है, किस किस तरह से अपने कार्य करवाते हैं, किस किस तरह से जो समझाते हैं, किस किस तरह से ज्ञान प्रदान करते हैं, किस किस तरह से लोगों को ऐसी ऐसी पोजीशन में ला देते हैं, उन्हें अपनी गलती का भी एहसास होता है कि मेरे को याचक को आज ही डील करना चाहिए था। तो भगवान की लीलाएं हैं। अभी हम एक और चर्चा करेंगे कि श्री कृष्ण पारिवारिक सदस्यगण या तो उनके अंशों के अवतार थे अर्थात स्वर्ग से आए देवता थे। जिस तरह हम राम अवतार में देखते हैं, राम जी आए, उनके साथ उनके परिवार, उनके जो मित्र थे, सुग्रीव थे और अपना भालुगन थे, जामवंत थे, या उनके जो दुश्मन थे जैसे कि बाली था, सब जो है भगवान के परिकर थे। देवताओं ने जो है वो संतान पैदा करी थी, ऋषियों से, वानरियों से, गंधर्वों से, मतलब संतानें पैदा करी थी जो कि भगवान राम को उनके कार्य में सहयोग कर रही थी, सहायता कर रही थी। इसी तरह भगवान कृष्ण का जब प्राकट्य होता है, प्रेजेंटेशन आती है, मैनिफेस्टेशन होती है, यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हैं अपने आप को, तो उनके साथ भी उनके परिकर आते हैं। वो या तो उनके भगवान कृष्ण के धाम से आते हैं या देवताओं के लोक से आते हैं, डिपेंड करता है किस तरह की क्या सेवा उन्हें उनसे लेनी है। तो भगवान ने क्या किया है कि मेरे को इन सब को यहाँ पर पीछे, मेरे पीछे न रहे, इन सबको वापस भेजना है। तो वापस भेजने के लिए भगवान ने वो लीला रची है अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा। शाम को प्रेजेंट किया गया, वहाँ से मूसल हुआ, मूसल से सरकंडे बने, सरकंडे से फिर युद्ध में सारे समाप्त हो गए, एक पूरा सिस्टम अडॉप्ट किया गया।
अब आती है चर्चा कि इसलिए किसी को ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि यदुवंशी और भोजवंशी सामान्य बंधुवाती युद्ध में नशे की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए। ये अरेंजमेंट है भगवान का। मैं आपको भगवान के अरेंजमेंट की एक और बात बताता हूँ जो कि महाभारत के युद्ध में है। ये कैसे अरेंजमेंट होता है, लीला कैसे रची जाती है। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया कि मेरे मन में बहुत दिन से ये वो था कि अगर कभी युद्ध हो तो आप मेरे सारथी बने, तो मैं आपको अपने सारथी के रूप में ले जाना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ओके डन, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। बट जो युद्ध के नियम हैं, जो शिविरों के नियम हैं, युद्ध के नियम में एक चीज है। वो चीज क्या है कि बराबर का व्यक्ति बराबर वाले से युद्ध करेगा। भाले वाला भाले वाले से, फरसे वाला फरसे वाले से, तीर कमान वाला तीर कमान वाले से, तलवार वाला तलवार वाले से। युद्ध जो है बराबर के लोगों में होगा। ऐसा नहीं है कि भाले वाले से तीर कमान वाला युद्ध कर रहा है। नो, धनुष्वान वाला जो है युद्ध धनुष्वान वाले से करेगा, रथी रथी से करेगा, घुड़सवार घुड़सवार से करेगा, पैदल पैदल से करेगा। ये बात जो है युद्ध के नियमों में फैसला हुआ था। बट क्वेश्चन अराइजेस कि अर्जुन के मुकाबले का योद्धा कौरवों की तरफ कौन है। फ्यूचर में जब युद्ध होना है, भगवान को सब पता है। कृष्ण हैज गॉट एवरी नॉलेज। उन्हें पता है कि फ्यूचर में युद्ध होना है और उस युद्ध के अंदर एक तरफ अर्जुन है तो उसके सामने कौरवों की तरफ दूसरा इक्विवेलेंट योद्धा होना चाहिए। तो उन्होंने जो है कर्ण की व्यवस्था ऐसी करी कि वो कौरवों की तरफ चला गया। हालांकि पांडवों का भाई था, वो पांडवों के साथ आ सकता था, उसको समझा देते, सब कुछ हो जाते। बट लीला ऐसी रची गई, कर्ण के मन को दुर्योधन के पक्ष में ऐसे फेर दिया गया कि कर्ण जो है वो दुर्योधन का साथी बन गया, उसकी तरफ से युद्ध करने को तत्पर था, अधर्म का साथ दे रहा था। वो कह रहा था कि मैं अधर्म का साथ दे रहा हूं, परंतु मैं मजबूर हूं कि मैं दुर्योधन को छोड़ नहीं सकता। अब अर्जुन के मुकाबले का योद्धा तो मिल गया। अब प्रश्न ये है कि उसका रथ का सारथी कौन होगा। कौरवों के पास कौन ऐसा सारथी है जो कर्ण के रथ का वाहन कर सके, जो उसको चला सके। क्वेश्चन अराइजेस, हु विल डू दैट। अब कृष्ण के मुकाबले में कुछ 17-20 कह लीजिए, कृष्ण अगर 20 है, दूसरा 17 होगा, 18 होगा, 16 होगा, वो है शल्य। पर शल्य जो है वो पांडवों के मामा है, नकुल और सहदेव के मामा हैं, माद्री के भाई है, मद्रराज है। अब शल्य को किस तरीके से अपोजिशन टीम में भेजा जाए, भगवान लीला रचते थे। भगवान ने जो है शल्य से एक वाक्य कहलवा दिया। क्या कहलवा दिया कि मेरी सेना जब मद्र देश से चलेगी और कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में पहुंचेगी तो जो मेरी सेना की मेरी सेवा करेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। उधर से नकुल और सहदेव को बिजी कर दिया और सारी सेवा जो है दुर्योधन से करवा दी। दुर्योधन के मन में ऐसा उत्साह पैदा कर दिया कि तुम्हें इनकी सेवा करनी है, क्योंकि उसको पता लग गया इन्होंने वचन दिया है। और दुर्योधन सेवा करता रहा पर अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दिया, भान नहीं होने दिया कि सेवा मैंने करी। अगर भान होने देता सारे शल्य रिफ्यूज कर देते, नहीं। अब जब शल्य जो है पहुंचते हैं पांडवों के शिविर में, और शिविर का एक रूल था। शिविर का रूल क्या था कि सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के बाद आप एक दूसरे के शिविर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध का समय है। पर सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद दोनों सेनाओं के जो मुख्य लोग हैं एक दूसरे के शिविर में प्रवेश कर सकते हैं और वहां पे चर्चा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तब लड़ाई नहीं है, लड़ाई सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले। अब जब वो वहां पहुंचे हैं, अपने भांजे जो हैं नकुल और सहदेव उसका धन्यवाद करते हैं, तो दुर्योधन शिविर में प्रकट हो जाता है। वो कहता है आप मेरे भी तो मामा हो, आप माद्री जो है मेरी भी तो माँ थी। ठीक है,
चाची थी मेरी, बट मैं उसको माँ के समान मानता हूँ, परंतु ये सारी सेवा तो मैंने अरेंज करी है, सारी सेवा मेरे द्वारा की गई है। तो शल्य जो है वो परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, ये क्या हुआ। तो कमिटमेंट कहते हैं भी मेरी कमिटमेंट थी कि जो मेरी सेवा करेगा, मेरी सेना की सेवा करेगा, उसकी तरफ से मैं युद्ध करूंगा। इसलिए दुर्योधन, मैं युद्ध तुम्हारी तरफ से करूंगा, तुम बताओ मैं तुम्हारा क्या भला करूं, क्या शुभ करूं। उसने कहा कि मैं चाहता हूं आप कर्ण के सारथी बन जाए। ये भगवान लीला रच रहे हैं, भगवान ने लीला रचते हैं कि उन्होंने कर्ण का सारथी जो है शल्य को बना दिया। इसी तरह भी हमने चर्चा करी, हमने वाली की चर्चा करी कि राम जी ने वाली को छुप कर तीर क्यों मारा। वही वाली जरा बना, जैसे कि लिखा मिलता है, लीजेंड्स में मिलता है कि वही वाली जरा बना, उससे भगवान का धाम जाने का मार्ग बना। तो वाली को छुप के तीर क्यों मारा, व्हाट वाज द रीजन, किस लिए तीर मारा गया। तो उसके लिए जो है भगवान की क्वालिटी को समझना जरूरी है, और पीछे क्या बैकग्राउंड में हो रहा है उसको समझना जरूरी है। वाली को ब्रह्मा जी का वरदान है कि जो तेरे सामने आएगा उसकी आदि शक्ति तेरे में आ जाएगी, युद्ध भूमि में उसकी आदि शक्ति तेरे में आ जाएगी। सुग्रीव जब भी युद्ध करने जाता था, सुग्रीव की आदि शक्ति वाली में चली जाती थी, और वाली पावरफुल हो जाता था, सुग्रीव हार जाता था। बट भगवान की क्वालिटी है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, कभी अपूर्ण नहीं होते। असंख्य सृष्टियों की रचना भगवान के अंदर से होती, फिर भी भगवान कभी अपूर्ण नहीं होते। भगवान अपूर्ण हो नहीं सकते, तो भगवान की शक्ति भी अपूर्ण नहीं हो सकती। जब बाली के सामने जाएंगे तो भगवान की शक्ति अपूर्ण नहीं हो सकती है। अब इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हुआ है, ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं और भगवान की कमिटमेंट है। हम भगवान को जब भोग लगाते हैं तो कहते हैं नमो ब्रह्मण न देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान गौओं की और ब्राह्मणों के हित की चिंता करते हैं। तो ब्रह्मा जी का हित क्या है कि उनका जो वरदान दिया गया है वो सफल हो। अगर भगवान की शक्ति आदि नहीं होगी तो ब्रह्मा जी का वरदान छूटा हो जाएगा। तो भगवान ब्रह्मा जी की इंसल्ट नहीं होने देना चाहते, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं वाली को छुप के तीर मारूंगा, ताकि ब्रह्मा जी का जो दिया हुआ वरदान है वो छूटा साबित ना हो। दिस इज अ सिस्टम, दिस इज सिस्टम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान ने अपनी लीलाओं की रचना करी है, लीलाएं करी हैं, तो उनके पीछे कोई ना कोई निहित कारण है, कोई ना कोई कारण है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है श्री जीव गोस्वामी अपनी टीका में इसको इंद्रजाल की घटना जैसा माना। इंद्रजाल मतलब जादू, जादू की तरह माना है इसको। मैजिक है, मैजिक है कि भगवान ने मैजिक किया और छेड़ दिया। अब जो है भगवान के एक सवाल और आता है, इससे कनेक्टेड नहीं है, परंतु फिर मैं सवाल करता हूँ कि सरवाइव कौन किया। जब सारे यदुवंशी मारे गए तो सरवाइव कौन किया। सरवाइव किए हैं वो लोग जो या तो बालक थे या गर्भ में थे। उन्हीं में से जो है भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, उनकी पत्नी के गर्भ में थे वज्रनाभ। उन्हीं वज्रनाभ का सर्वाइवल हुआ है और उन्हीं वज्रनाभ ने जगह जगह भगवान के मंदिरों में भगवान की मूर्तियां स्थापित करी हैं, मंदिर स्थापित किए हैं। आप वृंदावन जाइए, आप करौली जाइए, आप जयपुर जाइए, आप कहीं भी जाइए, जितनी भी मूर्तियां हैं सारी की सारी वज्रनाभ के द्वारा स्थापित हैं। उन्होंने अपने जो परदादा हैं भगवान कृष्ण, उनको महिमा मंडित करने के लिए जगह जगह उनके मूर्तियों को स्थापित किया गया, वज्रनाभ रहे। अब दूसरी बात आती है कि आज की तारीख में जो अपने आप को यादव कहते हैं, यदुवंशी कहते हैं, वो कौन है? क्या जब सारे यदुवंशी समाप्त हो गए, सारे एडल्ट समाप्त हो गए, तो यदुवंशी कौन है?
और क्या यदुवंशी भगवान कृष्ण के वंशज हैं या कोई और हैं, ये क्वेश्चन है, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में जगह जगह लोगों ने कमेंट्स किए हैं, जगह जगह लोगों ने निष्कर्ष निकाले हैं, जगह जगह लोगों ने बातें करी हैं। आप भी जगह जगह से पढ़ सकते हो। एक दो बातें मुख्य हैं। वो ये है कि कुछ लोगों का व्यू पॉइंट ये है कि भगवान कृष्ण का लालन पालन जो है नंद बाबा ने किया था। जो वासुदेव और देवकी से भगवान कृष्ण की जो संतानें हुई हैं वो यदुवंशी नहीं है। ये जो नंद बाबा और यशोदा से जो परिवार चले हैं, जो आगे जाके बड़े हैं, वो यदुवंशी हैं। वो भी यदुवंशी कहलाते हैं। वो ये यादव हैं, ग्वाले हैं और गाय की देखरेख करते हैं, रक्षा करते हैं, गोपालन करते हैं। कुछ लोगों का विचार अलग है। वो कहते हैं कि इनमें से जो बच गए थे उनके जो पुत्र पौत्र हैं, उनकी जो आगे संतान चल रही है वो यदुवंशी हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है कि हम जाने कि भैया यादव कौन है, यदुवंशी कौन है। इसलिए इसको भी शोध का विषय है, इसको भी रिसर्च करना चाहिए। कि आज हम लोग चर्चा करते हैं, वो कहते हैं देखो यादव है, भगवान कृष्ण का वंशज है। नहीं, वो यदुवंशी कौन है इसकी चर्चा करनी चाहिए। अब भगवान कृष्ण का जब जो है तिरोभाव हो गया है तो भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन से कहा है कि भाई तुमको जो है मेरे परिवार को लेके जाना है यहाँ से। तो अर्जुन जो है उनके परिवार को लेके जो है फिर हस्तिनापुर चले गए। तो आज इतना ही। सब इंद्रप्रस्थ चले गए अर्जुन के संरक्षण में। और उसके बाद जो दारुक है वो भी आया है, भगवान की परिक्रमा करी है, बारंबार नमस्कार किया है और भगवान के चरणों में अपना सर रख के वहाँ से जो है अपने फिर नगर को चला गया है। हरे कृष्णा। आज इतना ही, शेष फिर। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अ डिटेल्ड क्लास। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन अनम्यूट और यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स। हमें तो ऐसा लगता है कि प्रभु जी की क्लास खत्म ही ना हो। आज तो वैसे प्रभु जी ज्यादा ले सकते थे कि आज छुट्टी है। आपको देखिए ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो गया है। इसके अलावा कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं अगला श्लोक कर देता हूँ, उससे अगला कर देता हूँ। आप कहिए। ये तो आपके जो ऑर्गेनाइजर है वरुण प्रभु, जैसा आदेश करेंगे वैसा हो जाएगा। श्री भगवान अपने शरणागतों के दुखों का हरण कर लेते हैं। अतएव जब उन्होंने अपने वंश के विनाश की इच्छा करी तो पूर्व में ही मुझसे कह दिया कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। ये चर्चा चल रही है, उद्धव जी बोल रहे सारा कुछ। तो उद्धव जी को उन्होंने बद्रिकाश्रम भेज दिया गया है। नंबर 1। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, द्वारका में ही उद्धव जी को भगवान कृष्ण के तिरोधाम यदुवंश के विनाश के कष्टों से बचने की चेतावनी दी गई थी। उनको बद्रिकाश्रम जाने का परामर्श दिया गया था क्योंकि वे वहाँ पर नर नारायण के भक्तों का संग प्राप्त कर सकते थे। उनकी भक्ति के संपर्क में वे कीर्तन, श्रवण, ज्ञान, अनासक्ति की अपनी उत्कंठा में वृद्धि कर सकते थे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या यहाँ बताया जा रहा है कि भक्ति की विधियों में श्रवण करना, कीर्तन करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम श्रवण करते हैं और अगर आप ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं, ध्यानपूर्वक श्रवण कैसे है इसका एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ। गंगा किनारे कथा हो रही थी। वक्ता जो है बड़ी सुंदर कथा कर रहे थे भागवत की। गंगा किनारे के प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, सीढ़ियों के ऊपर कथा चल रही है। ना वहाँ पंखा है, ना कूलर है, ना एसी है। हवा रुकी हुई है, गर्मी लग रही है, गर्मी का मौसम है, पसीने आ रहे हैं, पर हर व्यक्ति जो है कथा के अंदर मस्त है। उसको कथा में इतना उत्कंठा है, इतनी इच्छा है, तीव्र इच्छा है, कथा के सिवाय कुछ सूझ नहीं रहा, कथा में मस्त है। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति आया, पीछे आके बैठ गया, कथा सुनने लगा। उसको सुनते हुए थोड़ी देर बीत गई तो बाई चांस एक ठंडा हवा का झोंका आया। ठंडा हवा का झोंका आया तो व्यक्ति जो है अपने आगे वाले व्यक्ति से कहता है
देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है, मजा आ गया, आनंद आ गया। तो आगे वाला व्यक्ति उसको पीछे देख के डांटता है, कहता ध्यान तेरा कथा में है कि हवा में है? किसमें ध्यान है तेरा? कथा में ध्यान है कि हवा में ध्यान है? मीन्स आपको जो है बहुत ही ध्यान पूर्वक कथा सुननी चाहिए, ध्यान पूर्वक। और ध्यान पूर्वक कथा सुनने के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। क्या है कि जब आप ध्यान सिर्फ कथा में लगाएंगे तो आपका मन भगवान में लगेगा, नंबर 1। जब आपका ध्यान पूर्ण कथा में होगा और आप उस कथा को सुनते हुए प्रश्नों पे विचारेंगे कि मुझे ये प्रश्न करना चाहिए, इसका मतलब है अब आपका मन जो है पूर्ण रूपेण कथा में लिप्त है। मैं इसका फिर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। मैं बेलगाम टेम्पल में, इस्कॉन टेम्पल में कथा करता था। 1 महीना जाता था, मेरा बेटा पढ़ता था वहाँ। 1 महीना गर्मी और 1 महीना सर्दी, उसमें 30 दिन 35 दिन वहाँ रहता था, कभी 1.5 महीना भी रहता था। तो मेरे को हर हफ्ते में 2-3 लेक्चर भागवत के मिल जाते थे। 2 या 3 बार मैं भागवत कथा करता था और हर संडे भगवत गीता कथा करता था। भागवत कथा के बाद जब मैंने पहली बार भागवत कथा करी, कथा समाप्त हुई, तो लोग प्रसाद पाने नहीं गए। कुछ लोग चले गए, जैसे कि 100 के आसपास लोग बैठे हुए थे। कोई 60-65 लोग, 70 लोग चले गए प्रसाद पाने के लिए। किसी को ड्यूटी जाना है, किसी को बिजनेस में जाना है, किसी को दुकान पे जाना है, किसी को ऑफिस जाना है। पर 30 लोग वहाँ बैठे रहे। एक गोल बना लिया, सर्कल बना के बैठ गए। और अब आया कि एक व्यक्ति बोलेगा कि आज मैंने कथा में क्या सुना और क्या सीखा। दूसरा बोलेगा मैंने क्या सुना, तीसरा बोलेगा मैंने क्या सुना, चौथा बोलेगा मैंने क्या सुना। और कोशिश ये रहेगी कि रिपीटिशन ना हो, रिपीटिशन ना हो। अब ऐसे मैं भी कथा सुनने जाता था, कथा लेक्चर भी देता था, कथा सुनने भी जाता था। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या था कि हम गोल में बैठे हुए हैं, अगर ध्यानपूर्वक कथा सुनी है तो आपको याद रहेगा कि क्या बोला जा चुका है, क्या नहीं बोला जा चुका। अपना नंबर आने पे आपको नई चीज़ बोलोगे। अब और जिसने ध्यान से कथा नहीं सुनी है वो कंफ्यूज हो रहा है, वही रिपीट कर रहा है, क्योंकि उसने बाकी चीज़ें सुनी नहीं। 1 घंटे की कथा में आपको 10 मिनट में रिपीटिशन करना सारा, 10 मिनट्स ओनली। 7 या 10 मिनट का खेल होता था वो। पर आपको 1 लाइन बतानी है, 2 लाइनें बतानी है, परपट नहीं बताने सारे। 1 लाइन बतानी है कि आज ये पॉइंट था, आज ये पॉइंट था, आज ये पॉइंट था। अगर आपने ध्यानपूर्वक नहीं सुना है तो आप पॉइंट को पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे, आप उस पॉइंट को नहीं निकाल पाएंगे। आप कब भूल जाएंगे वो मैंने क्या सुना था पता नहीं, अच्छा ये तो इसने बोल दिया है, ये इसने बोल दिया है, ये इसने बोल दिया, मैं क्या बोलूँ, उसका नंबर आने पे चुप। ये बातें मैंने ऑब्जर्व करी। तो जब ध्यानपूर्वक हम श्रवण करते हैं तो हमें याद रहता है कि हमने क्या सुना है। और जो श्रवण किया है उसे घर में जाके लिख लेते हैं, घर में जाके लिख लेते हैं कि आज ये पॉइंट हुए थे, मैंने लिखे। लिखने का फ़ायदा क्या होता है? लिखने का फ़ायदा क्या होता है? भगवान का स्मरण करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय है भगवान के बारे में लिखना। क्योंकि जब लिखते हैं तो आपको याद करना पड़ता है कि आपने क्या लिखना है। तो उससे बढ़िया तरीका भगवान को स्मरण करने का नहीं है। अब आपने बहुत अच्छे तरीके से श्रवण किया, उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से कीर्तन करना, अर्थात भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का वर्णन करना, सुनाना, बताना, प्लस नाम जप करना। तो ध्यानपूर्वक करना। जब आप ध्यानपूर्वक करेंगे, आपका ध्यान नहीं बटेगा तो आपको भगवान का स्मरण रहेगा। तो श्रवणम एंड कीर्तनम दोनों चीज़ें जब ध्यानपूर्वक होती हैं तो भगवान का स्मरण होता है, तब आप स्मरण में परफेक्ट होते हो। और भगवान का स्मरण कैसा होना चाहिए? अनन्य चेता सत्यम योग, अनन्य भाव से निरंतर मेरा चिंतन करें। अनन्य चिंतो यंतो माम, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में, हर क्षण पे मेरा चिंतन होना चाहिए, मेरा स्मरण होना चाहिए। और लास्ट बात क्या कही? अनासक्ति। अनासक्ति का मतलब है भौतिक संसार के प्रति आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, भौतिक सुख ऐश्वर्य के प्रति आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आपकी आसक्ति केवल भगवान में होनी चाहिए। और कैसी आसक्ति होनी चाहिए उसका भी आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उसका भी एग्जाम्पल देता हूँ। एक नमाजी नमाज पढ़ रहा था और
लैला लैला कहता हुआ मजनू उनके आगे से 5-7 बार निकल गया ढूंढता हुआ लैला को। जब नमाजी ने नमाज ख़त्म कर ली तो उसने जो है उसको बुलाया, मजनू से कहा कि तुम्हें देखते नहीं हो, मैं खुदा की इबादत में बिजी था, तुमने मेरे सामने से 4-5 बार जो है निकले हो लैला लैला कहते हुए मेरे को डिस्टर्ब कर दिया। तो मजनू ने माफ़ी मांग ली, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। उसने कहा जाओ माफ़ किया है। अब उसने मजनू ने नमाजी से पूछा मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? बोले करिए। बोला मेरा सवाल ये है कि मैं एक लड़की के प्रेम में पागल था, एक लड़की के प्रेम में, मुझे आप दिखाई नहीं दिए, मैं आपके आगे से निकल गया, मेरे बालों में धूम जली हुई है, मेरी दाढ़ी में मूँछों में धूल पड़ी हुई है, मेरे जूते फट गए हैं, रेगिस्तान में चल रहा हूँ, मेरे कपड़ों में मैल मिट्टी सब जमी हुई है, पर मुझे लैला के चक्कर में कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुझाई नहीं दे रहा, मुझे आप दिखाई नहीं दिए। परंतु मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप खुदा के प्रेम में पागल थे, मैं लैला के प्रेम में पागल था, आप नहीं दिखाई दिए, आप खुदा के प्रेम में पागल थे, आपको मैं कैसे दिखाई दे गया? आसक्ति वो होनी चाहिए कि जब भगवान से प्रेम के लिए हम कष्ट कर रहे हैं, तकलीफ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों को भी सहन कर रहे हैं, तो हमें बाकी चीज़ों का आकर्षण ही नहीं होना चाहिए, हमें दिखनी नहीं चाहिए, समझनी नहीं चाहिए, सोचनी नहीं चाहिए। अर्थात भगवान के प्रति इतनी आसक्ति हो कि भौतिक संसार भूल जाए, उसकी आसक्ति समाप्त हो जाए, ये अनासक्ति है। दिस इज अनासक्ति, कि आपका भगवान के प्रति आसक्ति इतनी हो जानी चाहिए कि आपका भौतिक संसार के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाए। सब तरफ भगवद गीता के 4 अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है, कर्म में कर्म देखता है, वही असली भक्त है। तो इसके बाद आता है श्लोक संख्या 5। वरुण प्रभु अब अगला श्लोक अनाउंस करिए, थोड़ा लेट कर दीजिएगा। यद्यपि यदुवंश को नष्ट करने की भगवान कृष्ण की इच्छा ज्ञात होते हुए भी शत्रुसूदन विदुर, मैंने उनका अनुसरण किया क्योंकि स्वामी के चरणारविंदों के लिए वियोग मेरा लिए असहनीय था। अब उद्धव जी कह रहे हैं मेरे को बात समझ में आ गई कि यदुवंश का विनाश होना है, भगवान कृष्ण ने मेरे से बता दिया है कि अब तुम्हें यहाँ से बद्रिकाश्रम चले जाना चाहिए, परंतु मैंने जो है भगवान की इच्छा का नॉलेज मुझे हो गई है, ज्ञान मुझे हो गया है, मैंने उनकी इच्छा का पालन किया है, मैंने इच्छा का अनुसरण किया है। आई एग्री दैट आई एम टू फॉलो कृष्णा, परंतु उनके चरणारविंदों का वियोग मेरे लिए असहनीय है। इसी तरह हम कहते हैं मन मना, मतलब मन मैंने भगवान को दे दिया है। मन भगवान को देने का मतलब ये है कि मेरे मन में भगवान के लिए और कोई नहीं। भगवान का वियोग, भगवान का वियोग मतलब विस्मरण, भगवान तो अंदर हृदय में विराजमान है, वियोग तो हो नहीं सकता, पर विस्मरण, मैं भूला हुआ उनको, भगवान का विस्मरण एक क्षण के लिए भी असहनीय हो जाए, मेरे से टॉलरेट ना हो, मैं भगवान का विस्मरण सह ना पाऊं। अब उसके बाद उद्धव जी कहते हैं इस प्रकार अनुसरण करते हुए मैंने अपने संरक्षक और स्वामी भगवान कृष्ण को अकेले बैठे हुए गंभीर चिंतन में निमग्न देखा। अब भगवान चिंतन कर रहे हैं कि अब मुझे धाम जाना है, मैंने अपनी लीलाएं समाप्त कर दी हैं, यदुवंशियों का विनाश हो चुका है, वो जाना है, और परंतु मैं जो है अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। यद्यपि भगवान लक्ष्मी जी के आश्रय स्थान है, उनका कोई अन्य आश्रय नहीं है, तथापि वे सरस्वती नदी के तट का आश्रय ग्रहण करके विराजमान थे। भगवान कहते हैं वराह पुराण के अंदर कि भगवद गीता का आश्रय लेकर मैं अपने कार्य करता हूँ। भगवान ने अपना आश्रय चुना हुआ है, हमारा आश्रय भगवान है, हम भगवान के आश्रय में हैं, पर भगवान का आश्रय भगवद गीता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि भगवान लक्ष्मी जी के आश्रय स्थान है, लक्ष्मी जी का आश्रय भगवान है, लक्ष्मी जी का आश्रय भगवान है, और उनका कोई अन्य आश्रय नहीं है लक्ष्मी जी का। यद्यपि वे इस वक्त सरस्वती नदी के तट का आश्रय लिए हुए हैं। देखिए क्या क्या बात कही उद्धव जी ने, क्या चीज कही है। भगवान समस्त संसार के प्राणियों के आश्रय स्थान है, भगवान समस्त लक्ष्मियों के आश्रय स्थान है, भगवान समस्त पत्नियों के आश्रय स्थान है, भगवान समस्त भक्तों के आश्रय स्थान है, पर इस वक्त भगवान सरस्वती नदी के तट का आश्रय लिए हुए हैं।
जो सन्यासी हो जाते हैं वृक्षों के नीचे आश्रय ग्रहण किया करते हैं। भगवान कृष्ण उद्धव जी द्वारा उस अवस्था में देखे गए जो आश्रयहीन व्यक्तियों की होती है। भगवान सबके स्वामी हैं, इसलिए प्रत्येक स्थान उनके आश्रय के अधीन है। संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि का भगवान श्री कृष्ण आधार है, अतः वे प्रत्येक वस्तु के आश्रय स्थान हैं। इस प्रकार जब उन्होंने अनिकेतन सन्यासियों की तरह सरस्वती के तट पर आश्रय ग्रहण किया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि भगवान हर प्रकार की लीला कर सकते हैं, हर प्रकार के सारथी बन गए अर्जुन के। आप इमेजिन कर सकते हो, जब राजसूय यज्ञ हुआ तो मैं ब्राह्मणों के ऋषियों के चरण पखारूंगा, आप इमेजिन कर सकते हो। तो भगवान जो है प्रत्येक तरह का त्याग करते हैं, प्रत्येक तरह का कार्य करते हैं। इसके बाद 7वें श्लोक में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का विग्रह श्याम है, किंतु वह सच्चिदानंदमय है और परम सुंदर है। उनके नेत्र सदैव परम शांत है तथा वह उदय होते हुए प्रभात सूर्य के समान अरुण वर्ण के हैं। उनकी 4 भुजाओं एवं विभिन्न प्रकार के लक्षणों और पीत वर्ण के कौशल वस्तुओं द्वारा मैंने तत्काल पहचान लिया वे परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। अब देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कही जा रही है, क्या है कि भगवान मेघवर्णीय है। श्याम मतलब काला नहीं, बिल्कुल एकदम मेघवर्ण, जैसे कि सलेटी रंग कह लीजिए, हल्का नीला रंग कह लीजिए, बादलों का रंग जैसे होता है। सच्चिदानंदमय है, सच्चित आनंदमय है, इटर्नल, ज्ञान से परिपूर्ण और सबको आनंद देने वाले, और परम सुंदर हैं, उनसे ज़्यादा सुंदर और कोई नहीं। उनके नेत्र सदैव शांत हैं, उनके नेत्रों में किसी तरह की हलचल नहीं है, कोई टेढ़ापन नहीं है, टेढ़े तरीके से नहीं देखते किसी को, क्रोधित दृष्टि से नहीं देखते किसी को, शांत भाव रखते हैं, सदैव शांत है। और कैसे हैं नेत्र? जैसे कि सूर्य सुबह उदय होता है, लालिमा में होता है, ऐसे उनके अरुण वर्ण मीन्स लालिमा वाला सूर्य, ऐसे उनके नेत्र जो हैं अरुण वर्ण के हैं। अब यहाँ पर जो है इन्होंने बताया भगवान अपनी 4 भुजाओं भी दृष्टिपात करें तो 4 भुजाओं के रूप में भी दिखाई देते हैं, द्विभुज भी हैं, और भगवान कृष्ण 4 भुजाओं का रूप भी धारण करते हैं, और पीले रंग के वस्त्र हैं, उनके पीताम्बर पहनते हैं, पीताम्बर। तो उद्धव जी ने तत्काल पहचान लिया। उसके बाद अगले श्लोक में लिखते हैं एक छोटे से वट वृक्ष का सहारा लेकर वाम जंघा पर दक्षिण चनारविंद पर रखे भगवान कृष्ण विराजमान थे। यद्यपि भगवान ने ग्रस्त जीवन की सब सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिया था, तथापि वे उस मुद्रा में अत्यंत प्रसन्न दिख रहे थे। एक टांग सीधी है, एक टांग ऐसे मोड़ी हुई वाम बाएं हाथ की जंघा पे है। अब यहाँ लिखते हैं कि भगवान ने द्वारका छोड़ा, 16,108 रानियाँ छोड़ी, सारा ग्रस्त सुख को त्याग कर दिया, और यहाँ पर इस अवस्था में सरस्वती नदी के तट पे वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में है। प्रसन्नता क्यों है? कि मैंने अधर्म का नाश कर दिया है, मैंने धर्म की स्थापना कर दी है, मैंने यदुवंशियों का भी नाश कर दिया है जो कि उच्छृंखल हो जाते, और अब मैं धाम जाने की अपने वापस तैयारी कर रहा हूँ। आई विल गो बैक टू माय अबोड, वो लोग वृंदावन जा रहा हूँ। तो इसमें परपट में लिखते हैं प्रभुपाद, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार तरुण अश्वत्थ वृक्ष के सहारे पीठ टेके भगवान श्री कृष्ण के बैठने की मुद्रा भी अत्यंत अर्थगर्भित है। वट वृक्ष को अश्वत्थ इसलिए कहा जाता है कि इस वृक्ष की मृत्यु शीघ्र नहीं होती और अनेकानेक वर्षों तक ये जीवित रहा करता है। भगवान के चरण और उनकी शक्तियाँ ऐसे उपादान हैं, ऐसे भौतिक उपादान हैं जिनकी संख्या कुल मिलाकर 5 है, भूमि, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। अश्वत्थ वृक्ष जिन भौतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है वे सब भगवान की बहिरंगा शक्ति का फल है, इसलिए वे भगवान के पृष्ठभाग में है। अपना ये विशेष विश्व या ब्रह्मांड सबसे छोटा है, इस कारण अश्वत्थ वृक्ष को छोटा या शिशु विशेषण से अभिव्यक्त किया गया है। त्यक्त पेप्लम शब्द से सूचित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस विशिष्ट छोटे से ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं समाप्त कर दी हैं, परंतु भगवान अद्वय परम और शाश्वत आनंद से परिपूर्ण है, अतः उनके द्वारा किसी वस्तु को त्यागने अथवा ग्रहण करने में कोई अंतर नहीं है। भगवान अब इस विशेष लोक में उदित, भगवान अब इस विशेष ब्रह्मांड को त्याग के दूसरे में जाने को तत्पर थे, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य किसी विशेष लोक में उदित होता है तो साथ ही दूसरे लोक में अस्त हो जाता है, किंतु वह अपनी स्थिति को नहीं बदलता।
तो यहाँ पर जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अश्वत्थ वृक्ष के बारे में कहा है। अश्वत्थ जो आज है कल नहीं है, पर लाइफ इसकी बहुत लंबी होती है, लाइफ इसकी बहुत लंबी होती है, उस लंबाई का कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता। मैं प्रचार करने के हेतु बिहार में गया था, लेक्चर दिए थे मैंने बिहार में, दरभंगा, लहरियासराय, मधुबनी, सीतामढ़ी, झंझारपुर, छपराम, जनकपुर धाम, सब जगह हमने 15 दिन का ट्रिप काटा था, हमारे साथ भक्त थे। और तो उसमें हम लोग जो है, एक अपने भक्त हैं लीलाकांत प्रभु, उनका गांव है नरहा, सीतामढ़ी में। अब नरहा गांव में उन्होंने हमें ठहराया, तो हमसे कहने लगे कि प्रभु जी आज हम आपको ना अश्वत्थ वृक्ष के दर्शन कराने ले जाएंगे, अश्वत्थ वृक्ष के दर्शन कराने ले जाएंगे। हमने कहा चलो भैया अश्वत्थ वृक्ष भी देख लेते हैं। बरगद का पेड़ हमने बहुत कम देखा था, कभी एक आधी बार देखा होगा, बाई चांस देखा होगा, और आमतौर पर मिलता नहीं है। हमने कहा चलो भाई अश्वत्थ वृक्ष देखते हैं चल के। तो नरहा से कोई 2.5-3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में 2 किलोमीटर होगा, हम गए देखने के लिए। तो गांव से परे एक खेत है, उस खेत में अश्वत्थ वृक्ष का है, उसकी जड़ें लटकी हुई हैं, जड़ें फिर जमीन से जड़ें बन गई हैं, फिर वृक्ष आगे फैल रहा। वो वृक्ष का फैलाव कम से कम भी जो है 1.5 से 2 एकड़ में था, एक वृक्ष, 1 ट्री। तो एक जगह पहुंच के हमारी गाड़ी रुक गई, हम इनोवा में थे, हमारी गाड़ी रुक गई। हमने कहा भाई अब तुम यहाँ रोक दी हो, वापस आगे कहाँ से जाओगे? बोले साहब एक अल्टरनेटिव रोड बनी है, क्योंकि अश्वत्थ वृक्ष की एक शाखा यूं क्रॉस करती हुई, सड़क पार करती हुई परले खेत में चली गई, और परला खेत भी अब जो है अश्वत्थ वृक्ष बन गया, उससे भरपूर हो गया। तो ये रास्ता जो सड़क जा रही थी अगले गांव के लिए, यहाँ से बंद करके अब एक खेतों में से जमीन खरीद के एक सरकार ने अल्टरनेटिव रोड बनाया है। इस अश्वत्थ वृक्ष को गांव वाले डिस्टर्ब नहीं होना दे जाते, इसकी पूजा करते हैं। तो गांव वालों के कहने पे सरकार को उसका अश्वत्थ वृक्ष को काटना रोकना पड़ा, और अश्वत्थ वृक्ष जो है उस वक्त टोटल जो है, पहले एक खेत जो था 1.5-2 एकड़ का था, अब वो दूसरे खेत में फैल गया है, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 एकड़ जमीन हो गई है। इतना अश्वत्थ वृक्ष का हमने फैलाव देखा। और उस अश्वत्थ वृक्ष के किनारे, वट वृक्ष कहते हैं उसको, उसके किनारे जो है अपना आपको दिखाई देता है कि भगवान उस वक्त वहाँ पे विराजमान। एक वट वृक्ष आपने वृंदावन में देखा होगा, कहाँ देखा किसी ने कोई बताएगा? एनीबडी हु हैज गॉन टू वृंदावन? वट वृक्ष है, छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, पर वट वृक्ष है। कहाँ पर है? वेयर इज दैट? केसी घाट के से आगे जाकर जो वट वृक्ष है, आप उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, आप जाए, एक अक्षय वट है, अक्षय वट को अद्वैत वट भी कहते हैं। जब आप परिक्रमा मार्ग में चलते हो तो आपको दाएं हाथ में मदन मोहन जी का मंदिर दिखाई देता है, मदन मोहन जी का मंदिर दिखाई देता है दाएं हाथ पे। उसके मदन मोहन जी के मंदिर के नीचे एक पतली सी गली है, सड़क है, जो मदन मोहन जी के मंदिर को भी जा रही है, और लेफ्ट कट काट के बांके बिहारी मंदिर को जा रही है। जैसे ही आप मदन मोहन जी के मंदिर को न जाके बाएं हाथ में कट मारते हो, तो पहले कोने पे ही नुक्कड़ पे एक टेम्पल है, जिसको अद्वैत वट का टेम्पल कहा जाता है। वो जो है अद्वैताचार्य का टेम्पल है। अरे बोल, हाँ जी प्रभु जी, वहाँ पे अद्वैत वट है। तो इस अद्वैत वट की भी इसकी चर्चा जो है 15वें अध्याय में हुई है भगवत गीता में, जो आज है कल का विराज कल नहीं है। इसके बावजूद इसकी आयु बहुत लंबी होती है, इसलिए कह रहे हैं कि वृक्ष की शीघ्र मृत्यु नहीं होती, अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहा करता है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है इसके अंदर कि भगवान अद्वय परम शाश्वत आनंद से परिपूर्ण है, उनके द्वारा किसी वस्तु को त्यागने या ग्रहण करने में कोई अंतर नहीं है। भगवान त्याग भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं, उनकी लीला है, उसमें कोई अंतर नहीं है। उसकी सबसे बड़ी लीला क्या है भगवान की? देखिए भगवान की सबसे बड़ी लीला क्या है? भगवान
अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य ले सकते हैं। नंबर 1, किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य ले सकते हैं। जैसे जीवों की रचना करनी है तो दृष्टिपात किया है, केवल दृष्टिपात किया है। प्रकृति का जीवों के साथ संयोग करा दिया है। अहम बीजो प्रद पिता, भगवान कहते हैं मैं बीज देने वाला पिता हूँ। भगवान ने अपनी दृष्टि के साथ जो है, अपनी आंखों की चितवन के साथ जो है, उन्होंने जीवों का संयोग करा दिया है भौतिक प्रकृति के साथ। क्या आप सोच सकते हैं? कैन यू इमेजिन दिस? इट हैपन्स लाइक दिस। क्या सोच सकते हैं इस बात को? नहीं। भगवान ने कहा है भगवद गीता में, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। मैं ऐसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। कैसे होता है? भगवान दृष्टिपात करते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि आपने भगवान को भोग लगाया, भगवान ने तो खाया नहीं। एग्जाम्पल्स हैं, भगवान भोग को ग्रहण करते हैं, इसके उदाहरण हैं। हमें जब चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तब भी उदाहरण मिलते हैं गोपाल के उदाहरण से, और हमें धन्ना जाट का उदाहरण भी मिलता है कि भगवान ने भोग को ग्रहण किया है, भगवान ने भोग को स्वीकार कर लिया है। और मैं अपनी लाइफ का इंसिडेंट बताता हूँ कि हम लोग जब भगवान का भोग बनाते हैं तो भोग बनाने के बाद एक थाली सजाते हैं। उस थाली में दाल, चावल, सब्जियां 1 या 2 जितनी बनी हो, पराठा, पूरी, चपाती जो हो, चटनी, अचार, पापड़, और एक छोटी कटोरी में नमक, एक छोटी कटोरी में चीनी। जो चीज़ कम हो उसे स्वीकार कर लें। तो आज से कोई 10-1 साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले की बात है। हमने भगवान को भोग लगाया, लौट के आए तो हमारी वाइफ कहने लगी कि जो नमक वाली कटोरी है उसमें फ्लैट होता है नमक, ऐसे नमक डाला तो फ्लैट होता है, वो चुटकी लगी हुई है, उठा हुआ थोड़ा सा, तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसको छेड़ा है। तो मैंने एक छोटी सी फ़ोटो खींच ली। वह बहुत पुराने कैमराज होते थे, जब वो छोटे छोटे वो इतने साइज़ के कैमराज होते थे, नए नए आए थे, तब स्मार्टफोन नहीं था, उन दिनों की बात है ये। फ़ोटो खींच ली, फ़ोटो मेरे पास आज भी है। वो जो हमने कहा ये नमक तो इस्तेमाल हुआ है, कैसे इस्तेमाल हुआ है हमें समझ में नहीं आया। तो जब उसके आधे घंटे के बाद हम लोग जो है प्रसाद खाने के लिए बैठे, देखा कि भरमा बैंगन बने थे और बैंगन फीके थे, उसमें नमक नहीं था। बैंगन फीके थे, नमक डालना भूल गए, तो भगवान ने नमक ले लिया। मतलब भगवान भोग स्वीकार करते हैं। दूसरा एपिसोड हुआ कि मेरा पजाई बाग टेम्पल में लेक्चर था, मैं लेक्चर देने जा रहा था, तो हमारी वाइफ जो है सुबह भगवान को दूध और ड्राई फ्रूट का भोग लगाई जाती है कि मंदिर से आने के बाद फिर दोपहर में पूरा भोग लगेगा। सुबह शॉर्ट भोग है, मिठान होगा, मिठाई होगी, दूध होगा, ड्राई फ्रूट होगा, थोड़ा सा हलवा, कुछ सेवई, कोई खीर सवेरे सवेरे बना लेती। तो वो भोग लगा दिया। एक चांदी के गिलास में भगवान का जो रोज़ का शरबत आता है, रूह अफ़ज़ा नहीं, रोज़ का शरबत मिला के दूध तैयार किया और चांदी के गिलास में भर के रख के, और अब मंदिर जाने को तैयार हो गई। अब नॉर्मली क्या है, उठा देती हैं, उस दिन उठा नहीं पाई, भूल गई, मेमोरी से स्लिप कर गया, स्किप हो गया, मंदिर चली गई। जब लौट के आए तो हमारे साथ 2 माताएं साथ आ गई। कहने लगी माता जी आपसे कुछ क्वेश्चन करने हैं, कुछ बातें पूछनी हैं गृहस्थी के बारे में, तो हम आपके घर चलें? तो मेरी ही गाड़ी में वो जाती थी, मेरी ही गाड़ी में आती थी। तो हमारी वाइफ ने कहा चलो घर चलते हैं, ब्रेकफास्ट लेंगे, प्रसाद पाएंगे, उसके बाद बातें करेंगे। वो आ गई। तो अब हमारी वाइफ ने जाके बोला अच्छा मंदिर के दर्शन कर लो, मंदिर के दर्शन कर लो। जब मंदिर में गई तो पर्दा खिंचा हुआ था, क्योंकि सवेरे भोग लगाया था। तो पता लगा कि भोग का सामान वो सवेरे उठाना भूल गई थी। ये पर्दा कैसे खिंचा हुआ है? इसका मतलब मैंने आज भोग का सामान नहीं उठाया, मैंने फल, मिठाई और मिष्ठान और दूध मैंने नहीं उठाया वहाँ से। तो दूध लेके आई। तो जो माता जी थी उन्होंने देखा गिलास को, माता जी से बोला माता जी गिलास आप बाहर ले चलिएगा, सामान ले जाइएगा, मैं भगवान को सेटल करके आती हूँ। माता जी गई तो कहने लगी माता जी इसमें तो भगवान ने दूध पिया हुआ है, ऊपर निशान है दूध का, इतना निशान कम है, मतलब दूध कम है,
जितना दूध डाला था उसमें निशान बन गया, तो 2 घंटे पड़ा रहा वो, 2-2.5 घंटे। अब उसका दूध उससे कम हो गया, ये दूध जो है कम हो गया है। और एक तरफ से चांदी के गिलास के अंदर जो है पीने का जो लंबा निशान होता है, पीने का, मुँह होठों तक आने का, वो निशान बना हुआ है। तो माता जी दूध तो आपका इस्तेमाल हो गया। तो ये बड़े आश्चर्य के विषय थे हमारे लिए, वेरी सरप्राइजिंग। हमने इसको देखा। तो अब हमसे लोग प्रश्न करते हैं, हम जहाँ प्रोग्राम में जाते हैं, प्रीचिंग करते हैं, मंदिर में होता है, यहाँ होता है, वहाँ होता है, भगवान को खाते तो है नहीं। भगवान दृष्टिपात करते हैं तो भगवान को भोग स्वीकार हो जाता है, एनफ। भगवान को उठा के खाने की, हमारे यहाँ तो उन्होंने साक्षात उठा के खाया है 2 बार, पर बाकी बार तो दृष्टिपात ही हुआ है ना, बाकी बार तो उठा के नहीं खाया। दृष्टिपात से भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसी तरह लोग कहते हैं, कई बार प्रश्न करते हैं कि साहब पितरों को आप भोजन अर्पित करते हो, श्रद्धा दिवस होता है, श्राद्ध को श्रद्धा दिवस बोला जाता है। श्रद्धा दिवस को जो है भगवान को भोग लगता है, उसके बाद थाली तैयार करके पितरों को अर्पित की जाती है। कि आप पितरों को लगाते हो, पितर तो वहाँ खाने आते नहीं, थाली में तो कुछ कम होता नहीं। तो पितृ के पास भी भगवान ने शक्ति दी है दृष्टिपात करने की। दृष्टिपात से भगवान जो पितृ जो है भोग को स्वीकार, मतलब प्रसाद को स्वीकार कर लेते हैं। ये मन के भाव हैं जो हमें शास्त्रों से मिलते हैं, हमें समझना चाहिए। तो इस तरह जो है यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान प्रकट होते हैं, फिर भगवान अप्रकट होते हैं। एक बार मैं कथा सुन रहा था सवेरे, बहुत पुरानी बात है, वो 30 साल हो गए होंगे। नए नए हम लोग जो है प्रचार के माध्यम में लगे थे, नए नए हम प्रचार करते थे, सन 86-87 की बात है ये। तो हमसे कहा गया कि भाई आपने प्रचार करना है, पढ़ना शुरू करो। हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। तो अब मन होता था कि भाई हम जो बात कहेंगे लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हमें किसी दूसरे का भी सुनना चाहिए देखने के लिए कि वो क्या कहते हैं, हाउ डू दे प्रीच। तो कभी कभी 15 दिन में, महीने में एक बार जो है टीवी लगा के दूसरे का भी लेक्चर 5-10 मिनट के लिए सुन लिया करते थे। तो एक दिन एक माता जी लेक्चर दे रही थी। माता जी लेक्चर दे रही है तो कहती क्या है कि आपको मेडिटेट करना है, आपको भगवान पे ध्यान लगाना है। तो आप मेडिटेशन कैसे करेंगे? भगवान तो आपके माथे पे विराजमान है, तो सीधा ध्यान तो वहाँ लगा नहीं सकते। तो आपको ध्यान लगाने के लिए पहले अपने पैर के अंगूठे पे ध्यान लगाना है, अंगूठों से पैर में ध्यान लगाना है, पैर से लेग्स में ध्यान लगाना है, लेग से जंघाओं में ध्यान लगाना है, जंघाओं से पेट में ध्यान लगाना है, पेट से छाती में ध्यान लगाना है, छाती से गर्दन में ध्यान लगाना है, फिर मुख पे, नाक पे, आँखों में, फिर आपको यहाँ ध्यान लगेगा जाके। हमने सुनने के बाद सोचा कि भैया इसमें भगवान कहाँ है? ये तो सारे शरीर पे ध्यान लगाया जा रहा है, शरीर पे ध्यान लगाया जा रहा है, भगवान कहाँ है? भगवान कहीं तो दिखाई दे नहीं। फिर भगवान यहाँ पे बिंदु मात्र है, यहाँ पे रोशनी का पुंज है, तो उन पे ध्यान लगाइएगा। अब थोड़ी देर के बाद माता जी क्या कहती है, कहती आप देखिए कि आप किस पे ध्यान लगा रहे हो। आप जिंदा भगवान पे ध्यान लगा रहे हो। शब्द इस्तेमाल किए कि आप जिंदा भगवान पे ध्यान लगा रहे हो। हमें फिर हंसी आई कि भगवान मरे भी होते हैं, मतलब जिंदा भगवान है तो क्या भगवान मुर्दा भी है? मतलब ऐसे ऐसे प्रचार करने के माध्यम लोगों ने बता रखे हैं, ऐसे ऐसे कथाकार हैं, ऐसे ऐसे लेक्चर दे रहे हैं, ऐसे ऐसे टीवी पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, और आम व्यक्ति जो है उनकी साधारण व्यक्तिगत गृहस्थी की, समाज की बातें सुन के बड़ा अट्रैक्ट हो जाता है, बड़ा आकर्षित हो जाता है और उनका चेला बन जाता है। We have to Saturday, Sunday we are not working, right? Monday to Friday we will work, then we will. ओके, तो आज जो है हमने यहाँ 8वें श्लोक तक किया है, 9:10 हो गए हैं। तो डू यू वांट मी टू स्टॉप हियर? मैं यहाँ बंद कर देता हूँ, बाकी फिर आप कल करिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज क्रिसमस भी है, सो विशिंग ऑल द डिवोटीज अ वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस क्रिसमस एंड क्राइस्ट। एक प्रार्थना है, एक प्रार्थना कि क्रिसमस में एक सफेद दाढ़ी मूछ लगाए बुढ़े बाबा आते हैं। कौन है वो?
क्या बोलते हैं Imaginary उनको? सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लास। तो भगवान को सेंटा क्लास मत बना दीजिएगा। भगवान भगवान है, उनको सेंटा क्लॉज मत बनाइएगा। सेंटा क्लॉज का रूप मत देखिएगा, रूप धारण करवा दिया पता लगा कि भगवान को सेंटा क्लॉज बना के प्रेजेंट कर दिया है, वो गलत है। दैट शुड नॉट बी देयर। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। जब छुट्टी वाले दिन जब भी आपका सेशन होता है तो मेरे हस्बैंड प्रभु जी भी आपका सेशन सुनते हैं। वो बहुत मतलब कि आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। प्लीज प्लीज प्लीज। प्रभु जी हरे कृष्णा। वीडियो ऑन करिए प्रभु अपना। हाँ करेक्ट जी। हाँ प्रभु जी आप देख सकते हैं मुझे? हाँ हाँ मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी जी। प्रभु जी मैं ये मेरी बात अपने मुंह से आपको सुनाना चाहती थी तो मैंने कहा वो मत करो, आप सिर्फ मुझे कनेक्ट करो और मैं अपनी बात खुद कहता हूँ। तो जब से ई टेम्पल का ये प्रोग्राम चलता है तो मैं सुनता हूँ और ज्यादातर लोगों के प्रवचन मैं उनको बगैर देखे उनकी आवाज से रिलेट कर लेता हूँ। और आज मैं मतलब जैसे ही आपका प्रवचन सुन रहा था और कथा सुन रहा था तो मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आई कि मेरे को मन तो बहुत करता है और मैं अपने ठाकुर जी का ध्यान भी रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो ध्यान भटकता है ना, क्योंकि जॉब में भी हूँ, मार्केटिंग में भी हूँ, ट्रैवल भी करता हूँ, तो ध्यान भटकता है, तो इसलिए शायद उतना नहीं हो पाता। लेकिन अभी भी जब किसी ने कहा कि भाई मंडे टू फ्राइडे, तो मैंने नहीं अब उनको बोलो कि आज मतलब इतना मेस्मराइजिंग था और आपका आज का सेशन और कथा जिससे ज्ञान बोध हो रहा था। मतलब मैं बहुत अपने आप को नालायक भक्त मानता हूँ ठाकुर जी का, लेकिन इतना हो रहा था कि बिल्कुल जब उन्होंने कहा तो मुझे ऐसा लगा नहीं उनको बोलो कि अभी आज और मतलब जो है कंटिन्यू करें। तो मतलब मेरा ये सबमिशन था जो मैं आपसे पर्सनली करना चाहता था। और ई टेम्पल का भी और आप लोग का भी, मेरी वाइफ सुनती हैं, लेकिन मेरा भी इक्वली मुझे अच्छा लगता है। पूरा कब कर पाऊंगा मुझे पता नहीं, ज्यादा दिन नहीं है, अभी एक्टिव जॉब में हूँ, ट्रैवल भी करता हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिला आपका प्रवचन सुन के आज। बस यही है, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी मैं एक बात कहना चाहूँगा जी। प्लीज़ सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ऑल पीपल हु आर प्रेजेंट हियर ऑनलाइन, कि हम लोग जब स्कूल जाते हैं ना और एक ही क्लास में अपने दो बच्चे हों, एक ही क्लास में अपने दो बच्चे हों, तो दोनों का बस्ता अलग अलग होता है जी, दोनों का स्कूल बैग अलग अलग होता है जी। वक्ता को एंथुजियाज्म मिलता है जब सुनने वाले ज्यादा हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल। आप एग्री करेंगे? मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वक्ता को एंथुजियाज्म मिलता है जब सुनने वाले ज्यादा हो तो। जी। और एंथुजियाज्म ज्यादा कैसे मिलेगा कि अगर एक ही घर में दो व्यक्ति सुनने वाले हैं तो दो मोबाइल लेके सुने, ना कि एक से। जी 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 जी। ताकि हमें भी एंथुजियाज्म मिले, मोटिवेशन मिले कि यस मेरे भी चाहने वाले दो के बदले तीन हैं, तीन के बदले चार हैं, चार के बदले पांच हैं। अब वो दो लोग एक ही मोबाइल ऑन करके बैठ जाते हैं, हमें क्या पता एक सुन रहा है कि दो सुन रहे हैं। जी जी जी, है कि नहीं? तो मैं एक तो ये नए साल में मैं ये जरूर कोशिश करूंगा। और मतलब आप लोगों के से मुझे ज्ञान प्राप्ति होती है, लेकिन मैं इतना वो नहीं हूँ। मेरे भाव बड़े अच्छे हैं और ठाकुर जी मेरे साथ है, मुझे पता है, लेकिन ये है कि उतना कर नहीं पाता, लेकिन इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है। मैं आपको इसमें एक बात कहूंगा, आपके शब्द में से एक बात निकालता हूं मैं। जी जी जी। एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है जी, असमर्थ है जी, खाने को सामान नहीं है, रहने को जगह नहीं है, घर नहीं, गृहस्थी नहीं, किचन नहीं, कुछ नहीं, जी जी, और वो भगवान के दर्शन करना चाहता है।
जी जी। वो चाहता है कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाएं। जी जी। तो एक स्वामी जी से मिलता है, स्वामी जी से कहता है महाराज मुझे भगवान के दर्शन करा दो। जी स्वामी जी कहते हैं भी ऐसा है कि तू भगवान को दर्शन करना चाहता है तो भगवान की सेवा किया कर। जी जी। कहता मेरे पास तो मकान नहीं, जी धन नहीं, घर नहीं, बार नहीं, कुछ नहीं। जी तो जी। कहने कि तू मन से किया कर। जी जी। मन से मतलब है भाव से किया कर। जी जी। तेरे पास कुछ नहीं है, एग्रीड, जी तू भाव से किया कर। जी। तो कहता भाव से कैसे करूं, मन से कैसे करूं? जी बोले ये चूल्हा आ गया, जी। ये पतीला रख दिया, ये चावल डाल दिए, ये दूध डाल दिया, ये चीनी डाल दी, ये कड़छी घुमा दी, खीर बन गई। और आग लगा दी, कटोरी में लिया, भगवान को अर्पित कर दिया। उसके बाद मन से खा लिया। जी तू तो भिक्षा लेके खाता है, जो भिक्षा मिलता है वो खाता है, एग्रीड। जी जी। उसने करना शुरू कर दिया। जी 6-8 महीने 10 महीने बीत गए। बोलने लगा मैं तो कुछ लगा देता हूँ, भगवान खाते भी कि नहीं खाते क्या पता। एक दिन उसने बनाई कटोरी, हाथ ऐसे किया, ये प्रिज्यूम करते हुए कि हाथ पे कटोरी है। जी जी। कटोरी में ऐसे उंगली डाल दी, उंगली जल गई। अच्छा। उंगली जल गई तो कहता है भी भगवान खाते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, भगवान खाते हैं। जब खाते हैं तो दर्शन भी देंगे। जी जी जी। तो एक दिन मन में आया कि भगवान को नींबू पानी पिलाया जाए। जी जी। एक लोटा ले लिया, ये लोटा आ गया। जी जी। ये 1 मुट्ठी चीनी, 2 मुट्ठी चीनी, 3 मुट्ठी जी। चीनी। जी जी। ये लोटा ना जरा छोटा है, 3 मुट्ठी चीनी ज्यादा हो जाएगी, जी 1 मुट्ठी निकाल लेता हूँ। जी। तो लोटे में यूं हाथ डाला और 1 मुट्ठी निकालने लगा तो भगवान ने आगे हाथ पकड़ लिया। भगवान प्रकट हो गए। जी। देखा सामने कृष्ण खड़े हैं। बोले भगवान आप, मैं तो आपको शिकंजी पिला रहा था, नींबू पानी पिला रहा था। कहते मुझे एक बात बता, तूने लोटे में हाथ क्यों डाला? बोले मुझे लगा कि लोटा छोटा है और चीनी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, तो मैंने लोटे में हाथ डाल दिया। भगवान कहते एक बात बता कि तूने चीनी खरीदने में कुछ खर्च किया था क्या? जी बोला नहीं। तो मैं ज्यादा मीठा पी लेता, मुझे क्या फर्क पड़ता, जी। डाल देता। जी भगवान भाव देखते हैं। जी जी। जब हम रागानुगा भक्ति में आते हैं, बिगिनिंग के अंदर हमारे पास नियम है, नियमावली है, ये करना, ये करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। वो हमारे मन को स्थिर करने के लिए होता है। जी जी। जब हम भक्ति में एडवांस करते हैं तो रागानुगा, राग और अनुराग, भगवान के प्रति प्रेम है। जी जी। वृंदावन में जाएंगे, लोग प्रेम करते हैं। ठाकुर जी छोटे नंद बाबा, बालक छोटा रखा हुआ है, जी उसको उसके अनुसार कहते हैं रोटी थोड़ा खाएगा तो दूध पिएगा, वो दूध ही पिलाते हैं। जी। छोटा बच्चा 8-9 महीने का खीर खा लेता है, सूजी खीर खा लेता है, हलवा खा लेता है, वही चीज बना बना खिलाते हैं। और बच्चा है, बार बार भूख लगती होगी, खेलता होगा, कूदता होगा, नाचता होगा, गाता होगा, इसको बार बार भूख लग रही है, हर 2 घंटे में खिला रहे हैं। जी जी। तो आपका भाव है, अगर आपका भाव है तो भगवान आपसे प्रसन्न है। बाकी आप कथा सुनिए, एक काम करिएगा, मेरा अनुरोध है आपसे, मेरा रिक्वेस्ट है। अरे आप बताएं। मेरा रिक्वेस्ट है। प्रभु जी मैं इंटरफेयर कर रही हूँ। मनीषा माता जी खुद ही हमारा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। गाड़ी चलाते चलाते वो कथा सुनती हैं और हमें बोलती हूँ भगवान इनकी रक्षा करना, ये कितने रिस्क लेके सुन रहे हैं आपको। मैं आपको एक अनुरोध और कर रहा हूँ, एक अनुरोध कर रहा हूँ जी 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 कि भगवान का ज्ञान प्राप्त करने में कभी पीछे मत रहिए। जी बिल्कुल। जी जी। भागवतम भी सुनिए जहां मौका लगे, वो सुनता हूँ मैं जी। ठीक है। भगवत गीता सुनिए जहां मौका लगे, जी जी जी। क्योंकि भागवतम से भगवान का प्रेम मिलता है और भागवत समझने के लिए किताब है भगवत गीता, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं। जी जी जी। जैसे मैं वरुण प्रभु से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लेक्चर होते हैं भगवत गीता पे, कल शाम भी था, जो जो उसमें आ सकता है उस लेक्चर में आ जाए, भगवत गीता सुने। बिल्कुल बेसिक्स, वर्ड टू वर्ड, सिंपल भाषा में मैं बताता हूँ, जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। वेडनेसडे शाम को प्रोग्राम होता है 8:30 से 9:30, सैटरडे शाम को होता है 5 से 6 से 7। लिंक मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, आप आइए भगवत गीता सुनिए, आप आइए भागवतम सुनिए। बट दोनों कथाएं सुनने के बाद एक काम करिएगा कि क्वेश्चंस नोट करिए।
जी जी राइट डाउन क्वेश्चंस। जी जी हमारी एक माता जी हैं, मंजू जी, ईस्ट ऑफ कैलाश रहती हैं वो। जी जी उनका एक काम है, चैप्टर चल रहा है 10वां, क्वेश्चन पूछेंगी दूसरे चैप्टर से। जी कथा चल रही है भागवतम की, क्वेश्चन पूछेंगी भगवत गीता से। कहती मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझाओ, आपसे मेरा आमने सामने ताल्लुक हो रहा है, जी 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 आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मुझे भगवत गीता में समझ नहीं आई। भागवतम क्लास है, ठीक है, खत्म हो गई भागवतम क्लास, अब मुझे भगवत गीता के क्वेश्चन का आंसर करिए। एंड आई आंसर, आई हैप्पीली आंसर, क्योंकि डाउट्स नहीं रहने चाहिए। तो हमें लग रहा है आपके मतलब जैसे आप जिस आप उससे सुना रहे हैं, और बहुत ही मस्मराइजिंग था। मतलब मैं उठ नहीं रहा था, मैं उठ नहीं रहा हूँ, वहीं बैठा हूँ सुबह से। तो क्वेश्चंस लिखने चाहिए सबको, और क्वेश्चंस को पूछना चाहिए। जी जी डाउट्स नहीं रखने चाहिए मन के अंदर। जी 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 मैंने अपनी भगवत गीता के वीडियो लेक्चर्स पोस्ट किए हुए हैं, उसमें 4 लेक्चर हैं, हाउ टू रीड भगवत गीता एट होम। अच्छा, ओके। घर में भगवत गीता को कैसे पढ़ना चाहिए। जी जी 1 साल तक आप पढ़िएगा, आई कैन चैलेंज कि 1 साल के बाद आप कहेंगे कि मैं भी कथा कर सकता हूँ। जी जी टू ऑल दीज प्रेजेंट, चाहे वो रितु सक्सेना जी हैं, चाहे वो सिमी तनेजा हैं, चाहे वो ऋषि सोंदी जी हैं, चाहे वो भक्ति पंत माता जी हैं, चाहे वो हेमा जी हैं, चाहे पंकज हैं, चाहे वरुण है, चाहे दीपक है, कोई भी है, दे ऑल विल बी एबल टू स्पीक इन 10, 15, 20 पीपल इजिली। बट सिंसियरली एंड सीरियसली 1 साल पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटा रोज चाहिए, बस 1 आवर डेली। जी जी और मैं जब नर्सिंग होम चलाता था, नर्सिंग होम में काम करता था, आज भी मेरे पास प्रैक्टिस है, मेडिकल प्रैक्टिस है। अच्छा, मेरे पढ़ने का टाइम रात को था। ओ अच्छा अच्छा। खाना खाया, अब 1 घंटा पढ़ना है। जी जी हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके पढ़ते थे, मैं बोलता था, वो सुनती थी, वो बोलती थी, मैं सुनता था, क्वेश्चंस निकालते थे, डिस्कस करते थे, नोट्स बनाते थे, 1 घंटा रोज। और 1 घंटा से हमें आस्ता 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 मोटिवेशन मिला है, और आज वो भी कथा कर सकती हैं, मैं तो कथा करता ही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके लेक्चर भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, और मेरे लेक्चर भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप सुन सकते हो। जी जी तो आप आइए, सुनिए, भगवत गीता भी सुनिए और भागवत भी सुनिए। और वरुण प्रभु का बहुत बड़ा एफर्ट है, श्याम सुंदर प्रभु का बहुत बड़ा एफर्ट है कि वो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, और सब सुनने वालों का बड़ा एफर्ट है कि सवेरे सवेरे उठ के सुनते हैं। वो भी बहुत बड़ा एफर्ट है। दोनों का रेसिप्रोकेशन है, सुनने वालों का भी है और सुनाने वालों का भी है, ऑर्गेनाइज करने वालों का भी है, दोनों का है। बहुत ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, दंडवत प्रणाम, थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ जी, मनीषा माता जी कुछ कहना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, बस ऐसे सेशन लेते रहिए। अभी तो भक्ति में अभी तो बस पहली सीढ़ी भी पे नहीं पहुंचे हैं। आपका ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है, और लगता है कि हाँ, हम भी आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। और प्रयास जारी है। आप वो लेक्चर सुनिएगा, हाउ टू रीड भगवत गीता एट होम। जी जी, यू विल अप्रिशिएट इट। जी प्रभु जी, मैं सुनूंगी और आपको बताऊंगी भी। क्योंकि अभी मैं आज दोपहर में मेरा लेक्चर ईस्ट ऑफ कैलाश में है, तो 11 बजे मैं घर से जाऊंगा, 1 बजे मेरा लेक्चर है वहाँ। अच्छा, ईस्ट ऑफ कैलाश में। अगर आप आए तो दर्शन करिए, मेरे साथ प्रसाद खाइए और कथा सुनिए। जी प्रभु जी। यस। और कोई? रितु माता जी आप हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। हाँ, हमेशा ही बहुत सुंदर लगता है, और बहुत दिल को छूती है आपकी बातें। अपना वीडियो चलाइए आप। रात हो गई है ना, लाइट ऑफ है प्रभु जी, यहाँ रात के 11 बज रहे हैं। अरे अच्छा, आप अमेरिका में हैं? रखिए। हाँ हाँ हाँ। आप यूएसए में हैं, राइट। हाँ, लेकिन लेक्चर सुनना था, साथ में मेरी माला भी चल रही है, रात मेरी खत्म नहीं है, तो गुड। और लेकिन
सही में आप जो बताते हैं ना बहुत इंस्पायरिंग होता है, तो उससे सीखने को लगता है। खासकर जो भोग के बारे में आपने बताया ना, वो बहुत ही सुंदर था। कि भोग लगाने की तो आदत मेरी भी है, तो मैं पूरा 3 बार लगाती हूँ भोग, तो लगा के ये करती हूँ, ऐसी फील करती हूँ कि उन्होंने खा लिया है। और ये बहुत अच्छी फीलिंग देता है एक्चुअली। और जब वो भोग खाते हैं ना, जो भी बनता है ना, वो इतना टेस्टी होता है ना, बहुत टेस्टी होता है। मतलब आप भगवान को भोग लग जाता है जब, तो खाना प्रसाद जो है बहुत टेस्टी निकलता है। इवन अगर मैं लंच में उनको चीज सैंडविच खिलाऊंगी ना, अपना चीज सैंडविच बनाऊंगी, वो इतना टेस्टी नहीं होता, लेकिन भोग का इतना टेस्टी होता है कि मेरा मन करता है मैं सारा खा जाऊं। इतना टेस्टी लगता है। बहुत अच्छा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बस थैंक यू प्रभु जी, आपके लेक्चर्स आप ऐसे ही हमको सुनाते कीजिए। मन नहीं कर रहा था एक्चुअली कि आप बंद करें, आप भी सुनने का मन करे जाता। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हेमा जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हेमा जी इज ए वेरी गुड डिवोटी फ्रॉम दुबई प्रभु जी। इनके जो बेटे हैं वो वृंदावन में ही गुरुकुल में पढ़ते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। Sorry Prabhuji, I am on duty actually, just I am listening only. When you said my name, I said only Hare Krishna. Today my son is coming from Vrindavan Prabhuji, where he has winter holidays for 20 days. He is coming here. And I am listening to your class Prabhuji, it's really wonderful. I am also listening in YouTube also sometimes. It's really helpful Prabhuji. Thank you Mata ji, thank you very much. Thank you Prabhuji. Hare Krishna Dandavad Pranam. हरे कृष्णा। पंकज प्रभु। प्रभु जी पंकज प्रभु मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं एंड ही इज अ वेरी गुड डिवोटी। आई मीन इसकी फैमिली बहुत अच्छा डिवोटी है और पंकज डेली सोलह करता है। कहाँ रहते हैं? ये आजकल पंचकुला में है। अच्छा, पंचकुला में मैंने लेक्चर दिए हैं सेक्टर 9 में। मैं हर महीने एक बार जाया करता था वहाँ पे। अपने गुरु भाई है विद्यापूरन प्रभु जी, तो उनकी क्लास हुआ करती थी, तो उनके यहाँ महीने में एक बार लेक्चर देने जाता था दिल्ली से। ओके। हमारा पंचकुला में सेक्टर 12 में है जो इस्कॉन है ना। हाँ, वो तो इस्कॉन मिल गया ना टेम्पल। हाँ जी, हाँ जी। वो पहले सेक्टर 9 में घर में किया करते थे वो। ओके। तो उनके आई हैव रिसेंटली शिफ्टेड हियर। तो उनके घर में अप्रैल में सेक्टर 12 तो मैं नहीं गया हूँ। ओके। और सेक्टर 9 वाले जो प्रोग्राम होता था, पता नहीं आजकल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे मालूम नहीं, शायद हो रहा होगा। आफ्टरनून में हो रहा है संडे को। हाँ, तो नहीं, वो सेक्टर 12 में हो रहा है ना संडे आफ्टरनून में। मैं सेक्टर 9 के प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। वो हो रहा है कि नहीं हो रहा मुझे मालूम नहीं, हो रहा होगा शायद। वहाँ लेक्चर किया करते थे। नाइस प्रभु जी, भक्ति में लगे रहे, माला जपते रहे, कथा सुनते रहे, भागवतम भी सुने, भगवत गीता भी सुने, दोनों चीज़ें सुने, अच्छा लगेगा आपको। क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन पूछें, इट विल बी नाइस। आपका आशीर्वाद चाहिए बस प्रभु जी, तभी we will be to incline। कभी वरुण से मिलने आए तो मिलिए जी, जरूर जरूर प्रभु जी। और ऋषि माता जी भी हैं। ऋषि माता जी आप कुछ कहना चाहेंगी? जी जी उर्वशी माता जी, यू वर सेइंग समथिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलिए प्रभु। जी प्रभु जी, लेट्स कंक्लूड। सो इट्स 9:30. So a very good start for the Christmas. Very happy Krishna conscious birthday. Today Jesus Christ's birthday is there. Hare Krishna. So we'll offer Vaishnava Pranam and conclude the session. Vancha kalpatrubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavane